So, good morning class 6. Again, warm welcome to you at the residential DAPS online classes. And let me repeat the YouTube link, okay dear students. DAPS School Space Purnia. जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, YouTube में जाना और DAPS स्कूल स्पेस पूर्णिया देकर के वहां पे सर्च करना, ठीक है। तो हम लोग का जो स्कूल का जो चैनल है वो आपको खुल जाएंगे, ठीक है। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है और आपका बेल आइकन्स है ना, जो बेल आइकन वहां पे है साइड में उसको प्रेस कर लेना है, ताकि जो लेटेस्ट अप टू डेटेड जो वीडियोज होंगे, नोटिफिकेशंस होंगे, है ना, आपको तुरंत वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट क्लास 6, क्योंकि हम लोग का बायोलॉजी सेक्शन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो टुडे आई हैव कम अप हियर विद द चैप्टर नंबर 4 इन बायोलॉजी सेक्शन. So it's me, yes Giri sir, okay. So today we shall start the chapter 4 and chapter 4 का नाम है आपका Getting to know plants. तो आज हम लोग प्लांट्स के बारे है ना पढ़ने जा रहे हैं और प्लांट्स का क्या टाइप्स है, वेराइटीज है ना, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे. So I request all my dear students of class 6 just to take your books, है ना, कोर्स बुक, और उसको लाइन बाय लाइन आपका देखते रहना, है ना, मैं पढ़ते जाऊंगा और हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो नंबर चैप्टर 4 में यहां पे है गेटिंग टू नो प्लांट्स. सो टुडे वी शैल नो अबाउट द प्लांट्स लाइफ और प्लांट्स का क्या वेराइटीज है, टाइप्स है. तो इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं यहां पे. प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, वी डिपेंड अपॉन देम फॉर आवर सर्वाइवल. We can see a wide variety of plants with different shapes and sizes, different color, flowers, different types of leaves, etc. तो प्लांट हम लोग अपने आसपास सराउंडिंग में देखते होंगे, बहुत सारा प्लांट्स है ना, बहुत सारा प्लांट्स का आपका अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे, अलग अलग शेप्स, है ना. हर एक का फ्लावर्स अलग है, फ्रूट्स अलग है ना, उनका लीव्स अलग होंगे और साइज भी, है ना, कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है ना, कोई आपका क्रीपर से, कोई क्लाइंबर से, इटीसीज ऐसा हम लोग को, है ना, आसपास देखने को, है ना, मिलेंगे, ठीक है. सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर बिग एंड सम हैव वीक स्टेम्स व्हाइल सम हैव हार्ड स्टेम्स. तो किसी प्लांट्स का जो स्टेम होता है, किसी का काफी हार्ड है, किसी का काफी वीक है, किसी का काफी फ्लेक्सिबल है, ठीक है. तो ये सब आपका स्टेम का नेचर भी है. सम प्लांट्स हैव ब्रांचेज अराइजिंग एट द बेस ऑफ स्टेम, सम हैव ब्रांचेज हायर अप ऑन द स्टेम्स. तो किसी के जो ब्रांचेज होते हैं, है ना, बेस ऑफ स्टेम से निकला हुआ है, ठीक है, और किसी किसी में आपका हायर अप ऑन द स्टेम से भी आपका निकल सकता है ब्रांचेस, ठीक है. तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, their different parts such as root, stem, leaf, flowers, etc. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे पहले और प्लांट्स का पार्ट्स भी पढ़ेंगे. बिकॉज यू शुड नॉट फॉरगेट, प्लांट्स का 2 पार्ट्स होते हैं. एक आपका है रूट सिस्टम, है ना, मींस द पार्ट विच इज बिलो द सोइल, उसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम, एंड द पार्ट विच इज जस्ट अबव द सोइल टू इट्स, है ना, फाइनल हाइट, जहां तक वो उसका हाइट है, इंटायर हाइट, वहां तक का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक है. तो यहां पे हम लोग देख लें, यहां पे इसमें हम लोग रूट्स के बारे पढ़ेंगे, स्टेम के बारे पढ़ेंगे, लीव्स और फ्लावर्स, एटिस. तो इंट्रोडक्शन आई थिंक क्लियर हो गया. मीन्स यहां से यही हम लोग जान पाएंगे कि हम लोग के आसपास में जो भी सराउंडिंग से, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट से, किसी का साइज बड़ा, छोटा, मीडियम, है ना, कोई क्रीपर से, कोई क्लाइंबर से, है ना, किसी का स्टेम काफी मोटा है, मजबूत है, किसी का बहुत पतला है, किसी का काफी पतला है, फ्लेक्सिबल है ना, उसको सपोर्ट चाहिए स्टैंड होने के लिए. तो ये सब हम लोग स्टेम आपका आसपास हम लोग अपनी लोकेलिटी में आपका देख सकते हैं. और किसी में आपका फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स भी अलग अलग है हर एक प्लांट्स का, है ना, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का काफी चौड़ा, किसी का आपका नैरो है. तो अलग अलग आपका डिजाइन का लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम, प्लांट का साइज, शेप, ये आपका मिल सकते हैं, ठीक है. तो यहां पर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है टाइप्स ऑफ प्लांट. तो
तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, स्टेम टाइप एंड ब्रांचिंग पैटर्न, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, है ना, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हाइट के हिसाब से और जो इसका स्टीम का, है ना, मोटापा के हिसाब से, चाहे उसका मजबूती के हिसाब से, और ब्रांचिंग स्टीम के हिसाब से हम लोग प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में। नंबर 1 हर्ब्स, नंबर 2 श्रब्स एंड नंबर 3 ट्रीज के रूप में हम लोग डिवाइड या कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आज हर्ब्स किसको बोलते हैं हम लोग? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। तो हर्ब्स ऐसा प्लांट है जिसका स्टेम काफी ग्रीन रहते हैं और टेंडर स्टेम, मतलब काफी पतला और काफी कमजोर स्टेम, है ना, हर्ब्स के रहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो यहां पे, इसका कहने का मतलब हम लोग हर्ब्स के स्टेम को आसानी से हम लोग अपने हाथ से तोड़ सकते हैं, ठीक है। उस प्लांट्स को, उस टाइप का प्लांट को हम लोग बोलते हैं हर्ब्स। मींस काफी छोटा होना, 1 मीटर से भी, है ना, इसका हाइट मोटा मोटी हार्डली 1 मीटर तक पहुंच सकता है। इसका जो स्टेम है काफी कमजोर है ना, फ्लेक्सिबल है, आसानी से वो टूट जाता है। तो एग्जाम्पल तक यहाँ पे कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स धनिया, है ना, ग्रास, टोमेटो, व्हीट, राइस, इस तुलसी, इटिस। तो ये सब आपका सारा जो आपका है इसको हर्ब्स में लेते हैं, है ना, मीन्स काफी वेरी वेरी स्मॉल प्लांट्स जिसका हाइट मोटा मोटी आपका 1 मीटर से भी आपका कम ही होना है और स्टेम आपका काफी फ्लेक्सिबल है, कमजोर है और आपका ग्रीन इन कलर है स्टेम। इसको हम लोग आसानी से तोड़ पा लेंगे, ठीक है, मतलब वो टूट जाएगा, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो वो आसानी से वो टूट जाता है, ठीक है। तो उस टाइप का हम लोग प्लांट को बोलते हैं हम लोग हर्ब्स, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल प्लांट्स, काफी छोटा प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हर्ब्स। एग्जाम्पल आपका हम लोग ले लिए, कोरिएंडर है, ग्रास है, टोमेटो है, व्हीट है, राइस है, स्पिनच है, ग्रास है, इटिस। श्रब्स में आ जाओ, श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विथ हार्ड वुडी स्टेम विच आर नॉट वेरी थिक। अब श्रब्स थोड़ा हर्ब से बड़ा हुआ, थोड़ा इन लोग का जो स्टेम होता है हर्ब से थोड़ा मोटा है, उड्डी है, मतलब थोड़ा मजबूत है, आसानी से नहीं टूट सकता है। उसको तोड़ने के लिए हम लोगों को कुछ आपका सिकल चाहिए, कचिया चाहिए काटने के लिए, जैसे रोज ले लो, हिबिस्कस ले लो, ये सब प्लांट्स आपका श्रब्स के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। मीडियम साइज प्लांट है, ना ज्यादा बड़ा होते हैं ना ज्यादा छोटे हैं, तो विद एवरेज साइज, है ना, हम लोग के हाइट से भी थोड़ा बड़ा या हम लोग के हाइट के आसपास, है ना, इस ढंग से आपका ये सब रहते हैं। दे लुक बूसी एज दे हैव मेनी ब्रांचेस दैट अराइजेस नियर द बेस ऑफ स्टेम्स। मतलब एक बूसी नेचर होता है, मतलब हिबिस्कस देखा होगा, हिबिस्कस मीन्स आपका जो चाइना रोज भी बोला जाता है ना, अरुल का फूल, तो वहां पे देखना बहुत सारा स्टेम बेस सबसे निकल जाता, तो वो बुस्सी टाइप का दिखने लगते हैं, बुस्सी नेचर, मतलब जो एक मेन स्टेम है वहीं से आपका बहुत सारा ब्रांचेस आपका निकल जाता है और वहीं से आपका फैल जाता है और काफी वो बुस्सी इन नेचर लगते हैं, ठीक है। तो श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट डियर स्टूडेंट, बुस्सी इन नेचर है ना, उड्डी स्टेम है, मगर उतना मोटा नहीं है जितना ट्री जैसा होना है, ठीक है। ट्री से काफी पतला रहता है मगर हर्ब से थोड़ा मोटा रहता है और मजबूत रहता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, रोज प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, लेमन प्लांट, है ना, जो मेहंदी का प्लांट भी देखा होगा, है ना, मीटर प्लांट, वो सब आपका श्रब्स के अंतर्गत आपका आ जाते हैं, ठीक है, मीडियम साइज का प्लांट है, ठीक है। दूसरा आ जाओ यहाँ पे ट्रीज। तो ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विथ अ हार्ड थिक एंड ब्राउन मेन स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक्स। तो ट्रीज का जो स्टेम एग्जैक्टली है वो काफी मजबूत होते हैं, काफी मोटा होते हैं ट्रीज, और ट्रीज का हाइट काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो ट्रीज का जो स्टेम होता है काफी मोटा है, मजबूत है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक्स बोलते हैं, TRUNKS, ट्रंक, ठीक है। देयर ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द नियरली द टॉप ऑफ द स्टेम एंड दे स्प्रेड मच अबव द ग्राउंड। मतलब जैसे ग्राउंड से रूट शुरू हुआ तो एक मजबूत स्टेम जाएंगे पिलर जैसा, ठीक है, उसके बाद वो ब्रांचेस आपका ऊपर आपका फैलाते हैं, है ना। तो इस टाइप को ट्री को, इस टाइप को प्लांट को हम लोग बोलते हैं ट्रीज। एग्जाम्पल देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, गुआवा ट्री, नीम ट्री, ऑरेंज ट्री, बनाना आपका हर्ब्स में आ जाता है, मैंगो ट्री, जामुन ट्री, इटिस,
तो जितना भी ट्री हम लोग देखते हैं आसपास, जामुन का, मैंगो का, है ना, एप्पल का, ये हो गया आपका जैक फ्रूट का, है ना, लीची ट्री, ये सब ट्री आगे काफी बड़ा होते हैं और इन लोग का जो स्टेम देखना काफी मजबूत होते हैं, मानो कि वो पिलर जैसा लगता है ना, काफी मजबूत होता है, मोटा रहता है। तो स्टेम्स ऑफ ट्रीज को हम लोग बोलते हैं ट्रंक्स। बहुत सारा एग्जांपल है यहाँ पे बुक में है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, हॉर्स मीन्स काफी छोटा प्लांट, है ना, 1 मीटर से भी काफी छोटा होना है। और जो श्रब्स होते हैं मीडियम साइज प्लांट है, ट्रीज काफी बड़ा होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हम लोग कलेक्ट कर लिए। उसके अलावा देखो डियर स्टूडेंट, देयर आर सम अदर प्लांट्स विथ वीक स्टेम सो दे कैनॉट स्टैंड अपराइट, दिस प्लांट्स कैन बी कॉल्ड क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। कुछ ऐसे प्लांट भी है हम लोग के आसपास, हम लोग की लोकेलिटी में, जिनका स्टेम काफी फ्लेक्सिबल है और काफी कमजोर रहता है, तो इसे खुद अपने खड़ा भी नहीं हो पाता है, इनके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए। तो इन लोग का अलग, जैसे इन लोग का स्टेम काफी फ्लेक्सिबल, काफी लॉन्ग होते हैं, है ना, और इन लोग को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट की मदद चाहिए। तो इन लोग का अलग टाइप लिया है, कि तो क्लाइंबर से, कि तो क्रीपर से। क्लाइंबर्स मतलब वो चढ़ जाना है ऊपर किसी को, और क्रीपर मीन्स रनर होते, जो ग्राउंड के पैरेलल, आपका ग्राउंड का जो सरफेस है पैरेलल आपको रन करते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्रीपर्स। तो क्रीपर्स आर द प्लांट्स विद द वीक स्टेम्स दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड। तो क्रीपर्स ऐसा प्लांट है डियर स्टूडेंट, जो खड़ा होकर के आपका मींस खड़ा नहीं हो पाता है और स्ट्रेटली अपराइटली वो ग्रो नहीं कर पाएगा, जैसे ट्री, जैसे हर, जैसे श्रब्स ग्रो कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड के पैरेलल में रन करते हैं, इसलिए इनको रनर भी बोला जाता है ना। क्रीपर्स आर कॉल्ड रनर्स, RUNNERS also runners, ठीक है। दे डू नॉट क्लाइंब अप इवन विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट बिकॉज दे हैव हैवी फ्रूट्स, एग्जांपल पम्पकिन, वाटरमेलन etc। इन लोगों को सपोर्ट भी यदि देते हैं हम लोग, तो सपोर्ट के सहायता से भी ये आपका चढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को जो फ्रूट होते हैं, जो फल लगते हैं, काफी भारी भरकम रहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना, पम्पकिन, है ना, तो ये सब क्रीपर्स के अंतर्गत आ गए, ठीक है। ग्राउंड में कहीं पे लगा देना है जमीन पे, और जमीन पे पूरा फैल जाएगा, है ना, एक लत्ती इधर जाएगा, एक इधर, एक इधर, मतलब जड़ यहां रहेंगे, वो काफी दूर तक फैल जाएंगे, है ना। रनिंग, वो रन करते हैं, इसीलिए उनको रनर्स बोला गया। और पैरेलल होता है, जमीन के पैरेलल वो सेट के रहता है, ठीक है। इस टाइप के प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्रीपर्स, ठीक है। मतलब क्रीपर्स आपका सपोर्ट लेकर के भी क्लाइम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वो जमीन में वो पैरेलली आपका रन कर पाते हैं, है ना। तो उन लोग को मतलब ग्राउंड में क्रीप करेंगे, ठीक है। दिस टाइप का प्लांट को हम लोग बोलते हैं क्रीपर्स। एग्जांपल वाटरमेलन, मस्क मेलन, पम्पकिन etc। क्योंकि इन लोग का जो फल लगता है काफी भारी भरकम रहता है, इसीलिए वो सपोर्ट पे चढ़ नहीं पाएगा। यदि सपोर्ट पे देंगे तो वो टूट जाएगा सपोर्ट, ठीक है। तो क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट एंड टेक द सपोर्ट ऑफ द नाइबरिंग स्ट्रक्चर सच एज प्लांट्स वॉल टू क्लाइंब अप। मतलब क्लाइंबर्स ऐसा प्लांट है डियर स्टूडेंट, इन लोग का स्टेम तो काफी कमजोर होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल है ना, लचकदार है। और ये कहां पे ग्रो करते हैं, जहां पे जैसे मानो कहीं पे दीवार है, कहीं पे दूसरा बड़ा सा प्लांट है, ट्री है, चाहे श्रब्स है ऑलरेडी, तो उसके साइड में यदि लगा देते हैं तो उसको, है ना, लपटते हुए आगे आपका क्लाइंब कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो बहुत सारा, मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेपवाइन, है ना, अंगूर, ठीक है। ये सब जो आपका प्लांट होते हैं, इन लोग को हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स बोलते हैं, इट इज। सम प्लांट्स लिव फॉर जस्ट वन सीजन, दे कंप्लीट देयर साइकिल्स इन अ सीजन, सिंगल सीजन ऑफ अ फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, दे आर कॉल्ड एनुअल प्लांट्स। अब देखो प्लांट का जो टेन्यूर, कोई प्लांट एक ही सीजन तक सरवाइव कर पाता है, कोई प्लांट मोटा मोटी आपका 2 साल तक, है ना, कोई आपका 2 साल से भी ज्यादा समय तक आपका सरवाइव कर पाते हैं। तो सर्वाइविंग कैपेसिटी के हिसाब से, चाहे उन लोग को लाइफ साइकिल के हिसाब से, प्लांट्स को 3 टाइप्स में और डिवाइड किया गया। जैसे नंबर 1 एनुअल्स। एनुअल मीन्स ऐसा प्लांट है जो एक ही सीजन में अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे राइस ले लो, व्हीट ले लो, है ना, बहुत सारा पल्सेस ले लो, ये सब एक ही सीजन तक जिंदा रहते हैं डियर स्टूडेंट, है ना। इस मौसम लगाए,
लगभग मोटा मोटी 6-7 महीना तक वो आपका रेडी हो जाते हैं, हार्वेस्ट करने लायक हो जाते हैं, है ना। मतलब 1 साल के अंदर वो अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं एनुअल्स। एग्जाम्पल यहां पे राइस दिया है, मस्टर्ड दिया है, इसके अलावा हम लोग व्हीट लगा सकते हैं, मेज लगा सकते हैं, इटिस बहुत सारा पल्सेस जो दाल का आइटम्स वो भी एक ही सीजन तक आपका सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरा ले लो यहां पे, सम प्लांट्स लिव फॉर 2 सीजन, मतलब कोई कोई प्लांट है कि आपका 2 साल मतलब 1 साल से ज्यादा और 2 साल के अंदर आपका वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में समय लगता है किसी किसी प्लांट में। तो इन फर्स्ट सीजन दे ग्रो एंड दे स्टोर द फूड, इन नेक्स्ट सीजन दे प्रोड्यूस द फ्लावर्स, मतलब एक सीजन में वो ग्रो करते हैं, बड़ा होते हैं, और अगले सीजन में आते आते वो आपका फ्लावर्स या फ्रूट देते हैं, मतलब हार्वेस्ट करने लायक हो जाते हैं। तो मोटा मोटी यहां पर बोल सकते हैं हम लोग दोज प्लांट्स व्हिच टेक नियरली 2 years to complete its life cycle are known as biennials, dear student. एनुअल मतलब एक ही साल के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेना है, बाइनियल को मोटा मोटी आपका 2 साल के अंदर आपका कर लेना, 1 साल से ज्यादा और 2 साल के अंदर कर लेना। तो उस टाइप के प्लांट को हम लोग बोलते हैं बाइनियल्स, BIENNIALS, बाइनियल्स। एग्जाम्पल देखो, रेडिस है, कैरोट है, और बहुत सारा प्लांट्स हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा प्लांट्स है नंबर 3 आपका, सम प्लांट्स लिव फॉर मोर देन 2 years, कोई कोई प्लांट से 2 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, है ना। मानो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 86, मतलब 2 साल से ज्यादा सरवाइव करते हैं जो प्लांट्स, उन प्लांट को बोलते हैं हम लोग पेरिनियल्स। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंगो है, लेमन है, गुआवा है ना, जैक फ्रूट है, बहुत सारा जो ट्रीज है अक्सर, है ना, वो काफी समय तक आपका, है ना, जिंदा रहते हैं, मतलब काफी समय उनको लगता है ग्रो होने में, है ना, फिर आपका मैच्योरिटी लेने के लिए, फिर वो बाद में फल लगते हैं। तो 2 साल से मोटा मोटी ज्यादा समय, अनगिनत समय तक यदि लगते हैं, तो उस टाइप के प्लांट को हम लोग बोलते हैं पेरिनियल्स। तो टाइम, लाइफ साइकिल के टाइम के हिसाब से हम लोग प्लांट्स को भी 3 टाइप का हम लोग, है ना, 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक एनुअल है, 1 ही साल के अंदर आपका लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेना है ना। दूसरा आपका बाइनियल है, 2 साल के अंदर लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेना है ना। तीसरा आपका पेरिनियल है, मतलब 2 साल से ज्यादा, है ना, जितना भी समय लगे, है ना, डिपेंड्स अपॉन दैट काइंड ऑफ ट्रीज। तो उस प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट पेरिनियल्स। तो यहां तक डियर स्टूडेंट हमको लग रहा है कि सबको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। पेज को पलटा और यहां पे देखो ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो यहां पे देखते हैं हम लोग नंबर 1 साइज दिया है ना, एक टेबल में दिया है साइज, हर्ब्स का कितना साइज होना है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स दैट यूजुअली डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर इन हाइट, मतलब जो हर्ब्स का जो हाइट होना है 1 मीटर से कम होना है। श्रब्स का कितना होना है, श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट, दे आर बिगर देन द हर्ब्स बट स्मॉलर देन द ट्रीज। हाइट यदि कंपेयर करें, हर्ब्स का 1 मीटर से छोटा होना है, श्रब्स का 1 मीटर से ज्यादा, मगर ट्री से छोटा होना है, मीडियम रहना है ना। हम लोग के आसपास या हम लोग से थोड़ा बड़ा होना, है ना, उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं श्रब्स बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। दूसरा प्लांट्स आपका ले लो आपका ट्रीज। ट्रीज आर वेरी टॉल एंड स्ट्रांग, मतलब काफी मजबूत है, काफी लंबा, काफी, है ना, मतलब एक गोलाकार में भी काफी मजबूत रहते हैं, है ना। वेरी इमेंसली लार्ज ट्री, है ना, हाइट में भी काफी लंबा रहते हैं, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ स्टेम, आपका हर्ब्स का स्टेम देख ले हम लोग। हर्ब्स हैव सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम, तो जो हर्ब्स का जो स्टेम है काफी डेलिकेट है, सॉफ्ट है, क्योंकि आसानी से वो टूट जाता है, ब्रेकेबल है। मगर श्रब्स का थोड़ा हार्ड है, उड्डी है श्रब से, मगर ट्री से थोड़ा कमजोर रहता है, मींस मॉडरेट है, ठीक है। ट्रीज हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक, ब्रांचेस अराइज हाई अप टू द स्टेम, मगर ट्रीज का जो स्टेम है डियर स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक्स, वो काफी मजबूत है ना, वो आसानी से हम लोग उसको तोड़ नहीं पाएंगे, है ना। ट्रीज को हम लोग कट डाउन करते हैं, है ना। कुछ आपका जो सॉ ब्लेड होता है, सॉ मशीन, उसको हम लोग काफी देर तक हम लोग उसको यूज करने के बाद सॉ मशीन, तो बाद में कटता है, मतलब इतना मजबूत होते हैं ट्री का स्टेम, इसीलिए द स्टेम ऑफ ट्री को हम लोग बोलते हैं ट्रंक, TRUNK, ठीक है, ट्रंक। दूसरा देख लेते हैं लाइफ स्पैन। हर्ब्स का लाइफ स्पैन कितना समय तक रहता है। हर्ब्स लिव फॉर ओनली 1 or 2 सीजन्स,
तो हर्ब्स मोटा मोटी 1 या 2 सीजन ले सकते हैं, है ना, कंप्लीट करने में अपनी लाइफ साइकिल को। श्रब्स लिव्स फॉर मेनी इयर्स बट देयर लाइफ स्पैन इज लेस देन ट्रीज। हालांकि श्रब्स मोटा मोटी मोस्ट ऑफ श्रब्स आर पेरिनियल, जैसे ट्री भी पेरिनियल है, मगर हर्ब्स आपका एनुअल भी है और बाइनियल भी होते हैं, ठीक है। मगर श्रब्स आपका पेरिनियल है, मगर 2 साल से ज्यादा तो जिंदा रहते हैं, मगर ट्री से कम ही साल आपका जिंदा रहते हैं, है ना। श्रब्स भी ज्यादा जिंदा आपका ट्री सब रह जाता है ना, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, मे बी 100 ईयर्स ऑल्सो, है ना, 200 ईयर्स ऑल्सो। बनियन ट्री, पीपल ट्री देखो क्या है, ट्री है ना, वो आपका हजारों हजार साल तक वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे लाइफ स्पैन जो हर्ब्स का है 1 सीजन या 2 सीजन, श्रब्स आपका पेरिनियल है, ट्री का भी आपका पेरिनियल है, मतलब ट्री आपका सर्व से ज्यादा समय तक आपका सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है हर्ब्स, यहाँ पे मस्टर्ड है, रेडिश है, राइस है, वेट है, बहुत सारा लगा सकते हैं हम लोग। श्रब्स में जैस्मिन है, रोज है, हिबिस्कस है, लेमन है, मिटल ट्री है। मिटल मीन्स आपका जो मेहंदी का होता है ना आपका पौधा, वो सब आपका श्रब्स के अंतर्गत आ गया। ट्रीज में आपका नीम ट्री, मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री, बहुत सारा ट्री आपका, ठीक है। ये सब हो गया कंपैरिजन, आपका चार्ट हो गया डियर स्टूडेंट। एक बार देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। तो यहां तक हमको लग रहा है कि सारा स्टूडेंट लाइन बाय लाइन समझ गया होगा, है ना। यहां तक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस वही आ सकते हैं, क्लासिफाई द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टेम, है ना, तो वही करना है। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स देना है। और लाइफ स्पैन के हिसाब से 3 टाइप्स का है, एक एनुअल है, नंबर 2 बाइनियल एंड नंबर 3 पेरिनियल। उसके बाद कंपैरिजन बोर्ड जो आपका चार्ट है उसको देख लेना है और उसको मेमोराइज कर लेना है। तो यहां तक यदि कर लेते हैं हम लोग, तो यहां तक कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। Now dear student, it is time to discuss about the parts of a plant. मतलब एक प्लांट का कितना पार्ट्स है, कितना भाग में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जनरली ऑल प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। एक आपका सूट सिस्टम ले लेते हैं हम लोग, है ना, वन इज द सूट सिस्टम, वन पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम कहां से कहां तक है ना, द पार्ट ऑफ एनी प्लांट, मतलब कोई भी प्लांट का ऐसा पार्ट है जो आपका सोइल के नीचे रहता है। देखो यहाँ पे द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज जस्ट बिलो द सोइल, है ना, इनसाइड द सोइल, दिस पार्ट इज नोन एज रूट सिस्टम, एंड द पार्ट विच इज जस्ट अबव द सोइल टू इट्स, है ना, फाइनल हाइट, जहां तक उसका फाइनल हाइट है वहां तक का जो साइज है, लेंथ है, इंटायर लेंथ, उसको बोलते हैं हम लोग रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम भी आपका 2 टाइप का है डियर स्टूडेंट, एक टैप रूट सिस्टम है और दूसरा आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है ना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहां से वही समझना है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ प्लांट, वन इज रूट सिस्टम, जो नीचे जमीन के नीचे उसको बोलेंगे रूट सिस्टम, और जो जमीन से ऊपर है फाइनल हाइट तक, प्लांट का जो फाइनल हाइट है, लास्ट हाइट, वहां तक उसको बोलते हैं हम लोग सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में बहुत सारा पार्ट्स आपका दिखता होगा, जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, नोड्स, इंटरनोड्स, बर्ड्स, है ना, ये सब हम लोग ऊपर पढ़ेंगे, आपका सूट सिस्टम में पढ़ेंगे। तो लेट मी गो थ्रू दी लाइन बाय लाइन, ओके डियर स्टूडेंट। तो वहां पे फोकस करो सब लोग बुक में। देखो, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैज वेरियस पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो एक प्लांट का बहुत सारा पार्ट्स है और हर एक पार्ट्स का अपना अपना फंक्शंस है ना, उसी से वो प्लांट्स अपने लाइफ साइकिल को आपका चलाते हैं, आगे बढ़ाता है। देखो यहाँ पे 2 मेन प्लांट सिस्टम्स आर, 1 रूट सिस्टम एंड नंबर 2 सूट सिस्टम। तो हर एक प्लांट का मोटा मोटी आपका 2 सिस्टम होते हैं डियर स्टूडेंट, एक आपका रूट सिस्टम और दूसरा आपका सूट सिस्टम, ठीक है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट और द पार्ट दैट रिमेन्स इन द सोइल इज कॉल्ड रूट सिस्टम, है ना। वी नो नाउ, इससे आ सकता है क्वेश्चन, मींस व्हाट इज रूट सिस्टम, मतलब रूट सिस्टम को कैसे डिफाइन करना है। तो सिंपली सी बात है, इसको द पार्ट ऑफ अ प्लांट व्हिच इज इनसाइड द सोइल और अंडर द सोइल,
चाहे उसको दूसरा ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज नोन एज रूट सिस्टम, जिसका वर्क है, मेन वर्क है एब्जर्शन में हेल्प करना और प्लांट को फिक्सेशन करना है ना। वाटर मिनरल साल्ट एब्जर्व करके ऊपर भेज देता है रूट सिस्टम में और प्लांट को मजबूती से सोइल में आपका फिक्स करके रखता है, ताकि उसको है ना हिलने नहीं देता है, चाहे उखड़ के है ना उखड़ने नहीं देता है। तो इसका काम है, फिक्सेशन का काम है, रूट सिस्टम का काम है। ठीक है। दूसरा आपका देखो यहां पे, द ग्रीन पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। तो ऐसा पार्ट जो सोइल से ठीक ऊपर है और उसका जो फाइनल हाइट जो भी आपका है 1 मीटर 2 मीटर, चाहे जो भी आपका ट्री है, उसका जो मैक्सिमम फाइनल लेवल का जो हाइट है डियर स्टूडेंट, वहां तक का जो पार्ट है हम लोग इंटायर पार्ट को बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम। ठीक है। तो देखो यहां पे, इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, मतलब रूट से पहला जो भाग निकलता है उसको हम लोग स्टेम बोलते हैं, है ना। स्टेम के बाद आपका यहाँ पे है लीव्स डिस्कशन करना है। अब यहाँ पे बर्ड देखो, उसके बाद ब्रांचेस हम लोग हैं, फ्लावर्स हैं, उसके बाद फ्रूट्स है डियर स्टूडेंट। These are the topics we should discuss later on। तो यहां से इस टॉपिक से वही समझना है ना। प्लांट का 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक आपका रूट सिस्टम जो जमीन के नीचे रहता है ना, और जो ऐसा भाग जो ठीक जमीन से ऊपर और जो फाइनल हाइट तक जहां तक पहुंचते हैं, उस भाग को, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग चलो रूट में एंट्री करते हैं। रूट सिस्टम में, रूट में देखो आपका लाइन बाय लाइन, इट इज एन एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट। यदि आपका एक्सपेरिमेंट करना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है घर में, तो मस्टर्ड प्लांट होगा, है ना। मस्टर्ड मीन सरसों। ठीक है। उसको एक पौधा मतलब उखाड़ के लेकर आना, तो वहां पे गौर करना है ना। एक आपका नीचे वाला पोर्शन मिलेगा आपको जो कि रूट सिस्टम है, उसका ठीक जो हरा पोर्शन है और फाइनल जो हाइट है उसका, वहां तक का जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम। ठीक है। और शूट सिस्टम में आपको मिल जाएंगे, है ना, स्टेम, लीव्स, नोड्स, बर्ड, ब्रांचेस, लीव्स, है ना, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इटीसी, ये सब आपको मिल जाएंगे शूट सिस्टम में। तो लेट अस एंट्री डियर स्टूडेंट और रूट सिस्टम। तो रूट इज द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच फिक्सेस इट टू द सोइल। तो रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट, मतलब रूट ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट है जो हर हमेशा जमीन के नीचे रहता है और ये नॉन ग्रीन है डियर स्टूडेंट, मतलब इसका जो रंग होता है ग्रीन नहीं होता है ना। मीन जनरली आपका व्हाइट इन कलर रहते हैं। ठीक है। या कलरलेस भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विच फिक्स इट टू द सोइल, जो सोइल में उस प्लांट को फिक्स करने के लिए मदद करता है और उसी सोइल से वाटर और मिनरल्स जो होते हैं उसको एब्जर्व कर लेते हैं और शूट सिस्टम में डाल देते हैं और फोटोसिंथेसिस से उसको खाना बनाने के लिए आपका मदद करवा देते हैं। ठीक है। तो ये आपका रूट का मेन वर्क है। रूट ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट सोर्सेस, मतलब रूट हर हमेशा आपका जमीन के नीचे चला जाता है ना, मतलब जियोट्रोपिज्म होता है ना। और शूट सिस्टम हर हमेशा आपका ऊपर लाइट की ओर आपका बढ़ता है ना, मतलब वो फोटोट्रोपिज्म आपका शो करते हैं। रूट हर हमेशा जमीन के नीचे और जो शूट सिस्टम है हर हमेशा आपका जमीन से ऊपर, मतलब लाइट की ओर वो भागता है। ठीक है। तो ये आपका रूट एंड शूट का नेचर है डियर स्टूडेंट। तो देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ रूट सिस्टम, है ना। इससे पहले हम लोग जान चुके थे, मतलब रूट का भी 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका टैप रूट सिस्टम है और दूसरा आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है। ठीक है। देखो टैप रूट सिस्टम में कैसा सिस्टम को हम लोग टैप रूट बोलेंगे। टैप रूट में क्या होता है, इन दिस टाइप का रूट सिस्टम द मेन रूट कॉल्ड टैप रूट, प्राइमरी रूट comes out from the seed after the germination. It is thick, long and grows vertically downwards in the soil. From the taproot, many side roots arise and spread in different directions. These roots are called lateral roots. Example: mustard, basil radish, carrot, pea, hibiscus, neem, mango, है ना, etc. have tap roots. देखो टैप रूट ऐसा रूट है जिससे पहले तो आपका एक मेन रूट आएंगे, है ना। यहां पे देख सकते हैं आपका जो मस्टर्ड में आपका है मेन रूट है, पहले एक मेन रूट आते हैं सीड से, है ना। उसके बाद साइड से सेकेंडरी या टर्सरी जो मीन्स लैटरल रूट्स आ जाते हैं। ठीक है।
मगर पहला एक मेन मजबूत जाएगा, लॉन्ग थिक, जो आपका जमीन में पेनिट्रेट करते जाता है, मीन्स उसमें आपका छेद करते हुए चला जाता है। उसके बाद साइड से फिर आपका लैटरल आपका रूट्स निकलना शुरू कर देता है, ठीक है, वो फैल जाता है। जैसे जो मैक्सिमम अधिकतर जो ट्रीज है आपका, मैंगो ट्री, नीम ट्री, एप्पल ट्री, गुआवा ट्री, इसमें आपको एक भारी भरकम मोटा सा और मजबूत जड़ मिलेगा। उस जड़ का नाम है टैप रूट सिस्टम। जैसे रोज में, हिबिस्कस में, है ना, मस्टार्ड जो प्लांट है इसमें भी आपका टैप रूट सिस्टम मिलते हैं, ठीक है। पहले एक मेन रूट आएंगे, प्राइमरी रूट, उसके बाद फिर उसी मेन रूट से साइड से दूसरा रूट निकलेंगे, इधर से इधर से, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैटरल रूट्स, ठीक है। उसका मेन वर्क वही है, सोइल में उस प्लांट को फिक्स कर देना है और उसी सोइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेना है और शूट सिस्टम में आपका डाल देना है, भेज देना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, है ना। एग्जाम्पल देख लेना, यदि मैं बोल दूं एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, एक मस्टर्ड पौधा को उखाड़ना, उस पर जो आपका मिलेंगे रूट सिस्टम वो आपका टैप रूट है, और एक दूसरा उखाड़ के लेकर आना ऑनियन को, है ना, प्याज को। उसमें देखना एक ही जगह से बहुत सारा पतला आपका धागा जैसे वाइड जैसे आपका मिलेंगे, इधर इधर फैला हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रस रूट, है ना। जो छोटा छोटा जैसे ग्रास में, राइस में, है ना, जो आपका जैसे आपका ये क्या बोलते हैं आपका मोस्ट ऑफ जो आपका है ना छोटा छोटा आपका प्लांट्स, जैसे आपका ये ले लो, सॉरी, ये आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, है ना, मेज हो गया, शुगर कैन हो गया, बैम्बो हो गया, है ना, कोकोनट हो गया, इस समय क्या होता है, फाइब्रस रूट मिलते हैं, ठीक है। तो फाइब्रस रूट भी हम लोग समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर भी हम लोग यहाँ पे लाइन में पढ़ते हैं, यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम और नंबर ऑफ थीन फाइबर लाइक रूट एराइजेस। फाइब्रस इसलिए आगे नाम क्योंकि फाइबर जैसा होता है ना, पतला होता है, लॉन्ग होता है, थीन होता है, मतलब वो आसानी से टूट जाते हैं, है ना। ऑनियन को उखाड़ के देखना, वहां पे बहुत सारा आपका पतला पतला आपका धागा जैसे मिलेंगे, ठीक है, उसी आपको बोलते हैं ना, एक ही जगह से बहुत सारा इनन्यूमरेबल फाइबर लाइक, हेयर लाइक आपका स्ट्रक्चर निकला है, जो काफी कमजोर होते हैं, उतना मजबूत नहीं हो पाते हैं। उस टाइप का रूट को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, डेरिस्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे कोई मेन रूट कोई लैटरल रूट नहीं होते हैं, ठीक है, एक ही समान हर एक जगह से हर एक रूट आपका निकलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखो ग्रासेस में देख लो, सीरियल्स लाइक व्हीट, बार्ली हैव फाइब्रस रूट, है ना। इसके अलावा मेज में भी है, शुगर कैन में देखा होगा, बैम्बो ट्री में देखा होगा, कोकोनट में देखा होगा, इस सब में आपका फाइब्रस रूट होते हैं। मतलब एक कॉमन पॉइंट से, है ना, एक जो फाइनल जो लास्ट पॉइंट है वहां से बहुत सारा, है ना, एक धागे टाइप का, फाइबर टाइप का निकल जाना, उस रूट को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। मतलब इसमें मेन रूट और लैटरल रूट आपका कुछ भी नहीं होता है, मगर जो आपका टैप रूट सिस्टम है उससे पहले आपका एक मेन रूट निकलेंगे को जो काफी मजबूत होते हैं और आपका सोइल में आपका धंसते होते चला जाता है, मीन्स पेनिट्रेट करते चला जाता है, ठीक है। और पेनिट्रेट करने के बाद फिर साइड से लैटरल ब्रांच छोड़ते हैं, है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी या टेरिटरी रूट बोलते हैं, और वो जमीन में अच्छा पकड़ बना लेते हैं। मगर फाइब्रस आपका उतना अच्छा से पकड़ नहीं बना पाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा यदि आपको कोई हवा हुआ चला तो तुरंत वो झुक जाते हैं, चाहे आपका वो टूट जाते हैं। मगर जो टैप रूट सिस्टम है वो काफी मजबूती देता है प्लांट को, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दो टाइप का रूट सिस्टम, एक आपका टैप रूट सिस्टम है डियर स्टूडेंट, और दूसरा आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है, ठीक है। ये सब हम लोग देखे होंगे ऑनियन में, गार्लिक में, है ना, ऐसे में आपका अक्सर जो मिलते हैं आपका वो आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे फंक्शन ऑफ रूट्स। तो डियर स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ रूट क्या होते हैं, रूट का क्या खासियत है, क्या काम है प्लांट्स में, रूट क्यों होना, है ना, रूट का क्या जरूरी पड़ जाता है प्लांट्स को, मीन्स व्हाट इज द मेन वर्क, मेन फंक्शन ऑफ रूट। नंबर वन, रूट्स एंकर द प्लांट फैमिली टू द सॉइल एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। मतलब एंकर करना जमीन पे, सॉइल पे, मतलब वो प्लांट को फिक्स करते हैं, मजबूती से सॉइल में गार्ड के रखता है और एक मजबूती देता है इंटायर प्लांट बॉडी को, है ना। इसीलिए शूट सिस्टम आपका मजबूती से रहता है। जैसे आपका बनियन ट्री देख लो, एक जगह फैमिली आपका, है ना, जम के रहता है। तो जमने का काम क्यों है, क्योंकि उसका जो मजबूत रूट सिस्टम है, ठीक है। तो रूट यदि आपका मजबूत है तो वो प्लांट काफी मजबूत हो जाएगा, ठीक है।
कोई भी आपका विंड फोर्स से, चाहे जो भी आपका साधारण फोर्स में यदि बाहर से लगाएंगे तो आसानी से आपका टूट नहीं जाएगा, चाहे उखड़ नहीं जाएगा। ठीक है, टैप रूट सिस्टम काफी मजबूत होता है। यदि किसी प्लांट में टैप रूट है उसको उखाड़ने में, अपरूट करने में काफी आपको, है ना, परेशानी होगा, चाहे काफी आपको ताकत की जरूरत पड़ेगा डियर स्टूडेंट। पर उसी जगह यदि आपका फाइबर रूट सिस्टम है तो उसको हम लोग आसानी से उखाड़ देते हैं। जैसे ऑनियन हो गया, ग्रास हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, वो आसानी से उखड़ जाता है। ठीक है, विथ लेस फोर्स। उसी जगह यदि हम लोग मैंगो ट्री ले ले, गुआवा ट्री को, हालांकि छोटा ही ट्री ले ले, उसको उखाड़ने की कोशिश करो, काफी आपको मशक्कत, चाहे काफी परेशानी, काफी आपका फोर्स की जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो काफी नीचे चला गया और जमीन में काफी पकड़ बना लिया है। तो पकड़ बनाने का काम करता है रूट सिस्टम। ठीक है, नंबर 2, they absorb the water and minerals from the soil required for the manufacturing of the food and they get variously modified to carry out the various other functions। तो नंबर 2 क्या है कि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, है ना। कोई भी रूट सिस्टम रहे, आइदर आपका टैप रूट रहे, फाइब्रस है, उसका एक ही काम है ना, वाटर और मिनरल साल्ट को सोइल से एब्जॉर्ब कर लेना है और प्लांट में भेज देना है, लीव्स में, ग्रीन लीव्स में, ताकि वहां पे वो फोटोसिंथेसिस आपका करवा सके और ग्लूकोज बनाने में मदद करे। क्योंकि ग्लूकोज आपका सोर्सेस ऑफ फूड है डियर स्टूडेंट। वो फूड कैसे बनेगा? जब नीचे जड़ से पानी मीन्स वाटर और अदर मिनरल्स आएंगे तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम है आपका रूट सिस्टम। यदि रूट आपका मर गया तो एंटायर रूट सिस्टम का कोई काम नहीं, वो वैसे सूख जाएगा, वैसे मर जाएगा। ठीक है, तो रूट्स आपका काफी मजबूत, काफी स्वस्थ होना, है ना, अनिवार्य है कोई भी प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, नंबर 1 क्या करता है? कोई भी प्लांट को जमीन पे फिक्स करता है, एंकर करता है। नंबर 2, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है रूट सिस्टम। दूसरा देखो, 3rd नंबर में, दे बाइंड द सोइल पार्टिकल टुगेदर एंड प्रिवेंट देम बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड एंड बीइंग वॉश्ड अवे बाय द रेन, देयरफॉर प्रिवेंट द सोइल इरोजन। यदि कोई भी जमीन पे, वहां पे कोई प्लांट है, पौधा है, तो क्या करते हैं, जमीन को जो सोइल पार्टिकल है उसको बाइंड कर लेता है, मतलब अपने जड़ से उसको बांध के रखता है, जकड़ के रखता है। यदि उसमें यदि पानी आया, फ्लड आया तो उसको बहने नहीं देता है। यदि आपका जमीन बहेगा नहीं, कटेगा नहीं, जिसको बोलते हैं हम लोग सोइल इरोजन, मतलब सोइल इरोजन को होने नहीं देगा। यदि किसी जगह, यदि उस फील्ड में अधिकतर आपका ग्रासेस है, अधिकतर प्लांट्स है और सारा जो पौधे है, ठीक है, मीन्स दे बाइंड द सोइल पार्टिकल्स वेरी टाइटली, वेरी फिर्मली, तो उसको आसानी से पानी का जो फोर्स है, चाहे विंड का फोर्स है, बहने नहीं देगा डियर स्टूडेंट। तो रूट्स का वो भी काम है, सोइल इरोजन आपका होने नहीं देता है, मींस सोइल इरोजन से आपका जमीन को बचा के रखता है। ठीक है, नंबर 4 देखो यहां पे, इन सम प्लांट्स रूट्स गेट मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, मोस्ट ऑफ दिस रूट्स आर ईटन बाय अस, जैसे एग्जांपल रेडिश, कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, है ना, इटिस। तो बहुत सारा रूट आपका एक स्टोरेज का काम करता है, जहां पे जो प्लांट खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उसे रूट में जाकर के वो स्टोर होना शुरू कर देता है। हालांकि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होना है, और जो खाना बना तो खाना के लिए आपको स्पेशल जगह चाहिए जहां पे वो स्टोर हो सके। तो बहुत सारे प्लांट में हम लोग देखते होंगे अधिकतर वो रूट ही हम लोग खाते हैं, जैसे रेडिश का, बीट रूट का, कैरोट का। तो वो रूट ऐसा रूट है जो खुद को मॉडिफाइड किया और सारा ग्लूकोज के अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्वीट पोटैटो, इटिस। इसीलिए रूट का काम है, यदि मॉडिफाइड रूट है, कुछ मॉडिफाइड रूट है कुछ प्लांट्स में, तो कहीं ना कहीं वो फूड को स्टोरिंग के लिए आपका भी हेल्प करता है। ठीक है, नंबर 1 क्या करता है, कोई भी प्लांट को फिक्स करता है जमीन में प्रॉपर्ली, फर्मली, मजबूती से। नंबर 2 एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स जमीन से। नंबर 3 सोइल इरोजन आपका होने नहीं देता है, क्योंकि सोइल को प्रॉपर्ली बांध कर रखता है। और नंबर 4 में क्या है आपका, ये आपका करता है जैसे कुछ रूट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं और उसी के अंदर आपका फूड स्टोर हो जाते हैं। तो ये सब हो गया मेन 4 फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम डियर स्टूडेंट, इसको याद करके रखना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग वही सीखे। पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहले हम लोग डिस्कस कर लिया आपका रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट है जो आपका जमीन के नीचे रहता है और उसका मेन वर्क है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है और वो जमीन में, है ना, एंटायर प्लांट को फिक्स करके रखना, मजबूती से उसको धसा के रखना ताकि वो हिले ना, ताकि उखड़ ना जाए, है ना। ये सब मेन वर्क है। 2 टाइप का रूट हम लोग पढ़े, एक आपका टैप रूट सिस्टम और दूसरा आपका फाइब्रस रूट सिस्टम हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है स्टेम है, मतलब हम लोग
रूट सिस्टम हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं, समझ भी गए हैं। इसके बाद हम लोग शूट सिस्टम में एंट्री करेंगे और शूट सिस्टम में पहला टॉपिक है आपका स्टेम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट, हम लोग रूट सिस्टम डिस्कस कर लिए हैं, रूट का काम क्या है और रूट का टाइप्स भी क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है डियर स्टूडेंट शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपका पहला भाग आ जाता है आपका स्टेम, है ना। स्टेम मीन्स जो आपका ठीक रूट से पहले जो भाग शुरू होता है शूट सिस्टम का, जो स्ट्रेट होते हैं जनरली, जैसे ट्री का जो मिडिल पोर्शन जो भाग है जो स्ट्रेट पिलर जैसा लगता है ना, उस भाग को ही हम लोग बोलते हैं स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, ऑल ऑफ यू सीन योर लाइन, बुक लाइन, stem is the main axis of the shoot system of plant which bears the branches, leaves, buds, fruits, है ना, flowers and seeds। तो stem main axis of plant है, मतलब एक सेंट्रल भाग है प्लांट का, एक्सिस है। ठीक है, तो उसी भाग से, उसी मेन एक्सिस से आपका है ना लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं, ब्रांचेस से फिर आपका लीव्स निकलते हैं, है ना, फिर उसी से बर्ड्स, है ना, फिर फ्लावर्स, फिर सीड्स, है ना, फ्रूट्स, इटिस। इस ढंग से जो मोटा मोटी भाग आपका बनता है। तो मेन भाग आपका जो मेन एक्सिस है शूट सिस्टम का, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेम बोलते हैं। ठीक है, स्टेम सर्व्स एज अ मेजर लिंक बिटवीन द रूट एंड द रेस्ट ऑफ द प्लांट। इसका कहने मतलब क्या है, स्टेम ऐसा भाग है जो रूट से लेकर के जो बाकी बात का जो शूट सिस्टम है उसका मेन इंटरमीडिएट मेन लिंक है। यदि स्टेम को काट दिया जाए तो रूट और जो बाकी बात जो आपका शूट सिस्टम है उसका कनेक्शन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, इंटरप्टेड हो जाएगा, है ना, डिस्कनेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसीलिए स्टेम बहुत जरूरी है, रूट से कनेक्ट करता है, रेस्ट ऑफ प्लांट को कनेक्ट करता है। ठीक है, और एक पाइपलाइन के जरिए काम करता है, क्योंकि रूट जो भी वाटर मिनरल साल्ट एब्जॉर्ब किया उसी स्टेम के जरिए से पहुंचता है, एक पाइपलाइन के जरिए से पहुंचता है लीव्स में, है ना, चाहे फ्लावर्स में, जो भी सीड से जो भी फ्रूट्स बन रहा है वहां तक पहुंचता है। ठीक है, तो एक मेन है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। तो स्टेम ग्रोज ऑलवेज टुवर्ड द लाइट सोर्सेज, द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द ब्रांचेस एंड द लीव्स अराइज एंड द स्टेम इज कॉल्ड नोड। डियर स्टूडेंट, स्टेम हर हमेशा लाइट के ऊपर, जैसे लाइट सनलाइट जनरली ऊपर होते हैं, तो कोई भी स्टेम आपका ऊपर की ओर आपका ग्रो करता है, ना कि नीचे की ओर। सिर्फ रूट सिस्टम आपका नीचे जाता है, बाकी बात जो भी आपका स्टेम है, ब्रांचेज है, जो भी लीव्स है, वो आपके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है ना, लाइट की ओर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा भाग, यहाँ पे नोड की बात जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे द पॉइंट फ्रॉम वेयर, ठीक है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस एंड द लीव्स अराइज ऑन द स्टेम। स्टेम में ऐसा पॉइंट है, ऐसा जगह जहां पे आपका लीव्स या ब्रांचेस आपको ग्रो होते हैं, उसी भाग को हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक है, NOD नोड। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज नोड? तो नोड इज अ पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम व्हिच लीव्स और ब्रांचेस ग्रो, है ना। ऐसा भाग जो स्टेम है, ऐसा पॉइंट जहां से कि तो लीव्स आएंगे कि तो ब्रांचेस आएंगे, शुरू होंगे, उसी पॉइंट को, उसी भाग को हम लोग बोलते हैं नोड, NOD नोड। दूसरा आपका द पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। दूसरा आ जाता है डियर स्टूडेंट इंटरनोड। पिक्चर में देखो, एक नोड यहां पे है, एक नोड यहां पे है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। मतलब द पोर्शन इन बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव नोड्स, मतलब एक नीचे नोड है, एक दूसरा नोड यहां पर ऊपर में है, तो इस भाग को द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स, उसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इंटर नोड्स बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट वहां देखो नीचे एक लिप्स निकला, फिर अगला लिप्स निकला, तो उस भाग को, उस दो लिप्स जहां से निकला उस पॉइंट से वहां तक, उस भाग को हम बोलते हैं इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा द एंगल बिटवीन द स्टॉक ऑफ द लीफ एंड द स्टेम इज कॉल्ड एक्सियल। ठीक है, जैसे यहां से जो किस एंगल में आपका लीफ निकल रहा है, इस एंगल को बोलेंगे हम लोग, एंगल सुना होगा मैथ्स में, है ना, दो आर्म्स की जरूरत पड़ता है। तो एक मेन स्टीम है, मानो मैं स्टीम हो, है ना, यहां से लीफ्स निकल गया, इस भाग से, इस जगह से लीफ्स निकला, तो इसी एंगल को हम लोग, जो एंगल जो बनाएगा लीफ्स, है ना, जैसे एक स्टीम है,
स्टेम से लीव्स निकला, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे आपका, है ना, एक्सिल बोलेंगे, ठीक है। मीन्स द एंगल बिटवीन द स्टॉक ऑफ द लीफ एंड द स्टेम इज कॉल्ड एक्सिल, ठीक है। दूसरा भाग देखो यहां पे, बर्ड्स प्रेजेंट इन एक्सिल्स आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स। तो जो एक्सिल में, जैसे इस बर्ड्स को बोलेंगे हम लोग एक्सिलरी बर्ड्स बोलेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया एक्सिलरी बर्ड्स, और जो सबसे ऊपर में जो बर्ड्स मिलते हैं, कली मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एपिकल बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सिल से जो बर्ड निकलते हैं उसको बोलेंगे हम लोग एक्सिलरी बर्ड्स, और जो आपका सबसे ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं हम लोग एपिकल बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। एपिकल बर्ड्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। तो एपिकल बर्ड हर हमेशा इस स्टेम का टिप में रहता है यहां से, और यहां से वो बढ़ाने के लिए मदद करता है, तो उस बर्ड को हम लोग बोलेंगे एपिकल, और इसको बोलेंगे हम लोग एक्सिलरी बर्ड्स बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ जाओ फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का काम क्या है, स्टेम प्लांट में क्या काम करता है। नंबर 1 यहां पे, स्टेम्स हेल्प्स टू कीप द प्लांट अपराइट, ठीक है। प्लांट को अपराइट रहने में, सीधा रहने में, खड़ा होने के लिए मदद करता है स्टेम। दूसरा, स्टेम कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। रूट से लीव्स तक जो वाटर मिनरल्स प्रवाह होगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम है स्टेम का काम, ठीक है, समझ रहे हो। तो स्टेम नंबर 1 तो क्या करता है, प्लांट को सीधा खड़ा रहने के लिए मदद करता है, और जो वाटर एंड मिनरल जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है ना, उसको एक पाइपलाइन के जरिए से, है ना, लीव्स तक, ब्रांच तक पहुंचाने का काम स्टेम का है, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या है, स्टेम ऑल्सो कैरीज द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब मानो लीव्स में तो पहला चला गया वाटर एंड मिनरल्स, वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ, वहां पर ग्लूकोज बन गया, फिर तो ग्लूकोज कहीं पे ट्रांसलोकेट होने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि ग्लूकोज बन के लीव्स में ही तो नहीं रहेगा, कहीं स्टोरेज होगा, फिर उसको फिर वापस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए और स्टोरिंग करने के लिए उस फूड को, ग्लूकोज को, फिर स्टेम ही हेल्प करता है डियर स्टूडेंट। मानो लीव्स में एक एग्जांपल में देता हूं, रेडिस में जड़ में आपका, जड़ को हम लोग खाते हैं, जड़ ही हम लोग का फूड है, हालांकि लीव्स में ग्लूकोज बना, फिर जड़ में कैसे जमा हुआ, फिर वो स्टीम के जरिए से वहां पर जड़ में जमा होना शुरू कर दिया डियर स्टूडेंट, जो आपका खाना बन के तैयार हुआ ग्लूकोज। तो नंबर 1 वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर भेजेगा, फिर खाना बनने के बाद फिर उसको कहीं पे ट्रांसलोकेट करने का काम भी आपका स्टेम का, ठीक है। नंबर 4, इन सम स्टेम्स स्टेम आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, एग्जांपल पोटैटो, गार्लिक, जिंजर etc। किसी प्लांट में जैसे रूट्स भी मॉडिफाइड होते हैं, जैसे रेडिश में डिस्कस किए, कैरेट में, बीटरूट में, है ना, चाहे स्वीट पोटैटो में, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो खुद को मॉडिफाइड कर लेते हैं और उसी के अंदर आपका खाना को स्टोर करना शुरू कर देते हो। तो ऐसे ही कुछ अदर स्टेम है जो खुद को मॉडिफाइड कर लेते हैं और उसी स्टेम में फूड स्टोरिंग होना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे, पोटैटो जो ऐसा भाग है जिसको हम लोग मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं, वो जड़ नहीं है। पोटैटो के नीचे आपको जड़ मिलेगा, तो उसी में जो खाना बना ऊपर में लीव्स, वो पोटैटो में जमा होना शुरू कर दिया, so that stem is known as modified stem। गार्लिक है ना, गार्लिक सुना होगा, जिंजर सुना होगा, इट इज गार्लिक मीन्स लहसुन एंड जिंजर मीन्स आपका जो अदरक होते हैं। तो ये सभी मॉडिफाइड स्टेम है जहां पे खाना को स्टोर करने की आपका सक्षम है सब स्टेम। दूसरा शुगर के अंदर देखो, स्टेम में आपका खाना स्टोर कर लेता है, नहीं, उसी स्टेम को हम लोग खाते हैं, या उसी से हम लोग रस निकालते हैं, ग्लूकोज निकालते हैं। तो some stems are modified just like a root to store food dear student, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है लीव्स, है ना। लीव्स के लिए थोड़ा मैं पिक्चर बना लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, है ना। इससे पहले हम लोग क्लियर हो गए आपका प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, है ना, स्टेम का नेचर देखते हुए, और लाइफ साइकिल के बेसिस में हम लोग डिवाइड कर लिए, और हर्ब्स, श्रब्स और आपका ट्रीज में क्या अंतर है उसे हम लोग डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोग रूट सिस्टम में, मतलब एक पार्ट से प्लांट पढ़े, 2 टाइप का पार्ट्स, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट में भी डिस्कस कर लिए हम लोग टैप रूट सिस्टम क्या है और फाइब्रस रूट क्या है। उसके बाद हम लोग स्टेम में आए, स्टेम भी क्या काम है और स्टेम क्यों जरूरी है,
वही पढ़ लिए हम लोग, उसका फंक्शन भी पढ़ लें। नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस द लीव्स। लीव्स मतलब जो ग्रीन पोर्शन है जिसमें क्लोरोफिल अधिक से अधिक है और जो फोटोसिंथेसिस का आपका साइट है मतलब प्लेस है। तो लेट मी ड्रॉ द पिक्चर एट फर्स्ट। So class 6 students, now next topic is about the leaves. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लिए व्हाट आर रूट्स, रूट्स का टाइप एंड रूट्स का फंक्शन भी हम लोग डिस्कस कर लिए, है ना। रूट्स का क्या वर्क है ना। एंड आफ्टर दैट रूट वी डिस्कस द स्टेम, है ना। स्टेम का क्या फंक्शंस है, स्टेम का क्या यूजेज है ना। एंड व्हाई स्टेम इज मच मोर नेसेसरी इन शूट सिस्टम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लीव्स। तो लीव्स एग्जैक्टली कम फ्रॉम द नोड्स एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट, ठीक है। जो यहाँ पे देखो है ना, आई हैव ड्रॉन द पिक्चर हियर, इट इज द स्टेम। स्टेम से यहाँ पे नोड है, नोड से यहाँ पे एक लीव्स आया यहाँ पे, और यहाँ पे एक आपका बर्ड है, दिस बर्ड इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। एंड दिस इज द लीफ, एंड लीव्स का भी डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे शो किया। जो साइड का जो है आपका देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग लीफ मार्जिन और सिंपल मार्जिन बोल सकते हो। जो इंटायर जो एरिया है, जो इस है ना, द रीजन ऑक्युपाइड बाय लीफ, उसको बोलते हैं हम लोग लैमिना या लीफलेट, ठीक है। और जो एक बीच से सेंट्रल से एक आपका रिब गया है ना, एक आपका स्ट्रेट देखा होगा लिप्स में, दिस पोर्शन इज नोन एज मिड रिब। उसके बाद मिड रिब से थोड़ा थोड़ा साइड से एक आपका साइड वेन टाइप का निकला है, उसको हम लोग बोलते हैं साइड वेन्स डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक यहाँ पे जो ये डंटी है जो लीव को होल्ड करता है स्टेम में, इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पेटियोल। मतलब द स्टॉक ऑफ लीव विच इज अटैच टू द स्टेम, मतलब जो लीव्स का जो डंटी होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पेटियोल, ठीक है। तो लेट मी रीड थ्रू दी लाइन बाय लाइन सो दैट इट बिकम मोर क्लियर टू यू। अ लीफ इज अ ग्रीन, आई टोल्ड यू ग्रीन होता है क्लोरोफिल की वजह से। A leaf is the green flattened structure of the plant which arises from the stem and its branches. कि तो डायरेक्टली स्टेम से आ जाएंगे, नहीं तो ब्रांच बनने के बाद ब्रांच में भी आपका लीव्स आपका लग जाते हैं, ठीक है। तो लीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एज इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द होल प्लांट एंड होल इकोसिस्टम टू। तो लीव्स को माना गया साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिकॉज लीव्स आपका हरा है। हरा क्यों है? क्लोरोफिल है। बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल लीव्स आर एबल टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द होल प्लांट, नॉट ओनली फॉर द होल प्लांट, डिस्ट्रॉयर फॉर द इंटायर इकोसिस्टम। इसीलिए ग्रीन प्लांट को बोला गया ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर बोला गया, है ना। ये स्वयं अपना खाना बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि आपका इसमें क्लोरोफिल है और बाहर से जो एटमोस्फेयर से CO2 ले लेता है, और जो जड़ जो रूट सिस्टम है उसे वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके केमिकल रिएक्शन करवा लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, और ग्लूकोज ही आपका सोर्स ऑफ फूड है फॉर इंटायर इकोसिस्टम, ठीक है, सब के लिए। तो यहां पे देखो द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड। आई टोल्ड यू जो फ्लैट पोर्शन है, जो रीजन है लीव्स का, उस रीजन का हम लोग नाम बोलेंगे आपका लैमिना बोलो या लीफ ब्लेड बोल सकते हैं, ठीक है। द इंटायर रीजन ऑफ लीफ इज नोन एज लैमिना और लीफ ब्लेड डियर स्टूडेंट्स। दूसरा आपका इट इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ नैरो स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। तो कहीं ना कहीं जो स्टेम है यहाँ पे शो किया गया, स्टेम में किसी डांट से अटैच है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पेटियोल। देखा होगा हर एक लीफ में एक डंटी होता है ना, जो लीव्स में या ब्रांच में आपका अटैच रहता है, उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे पेटियोल। स्पेलिंग क्या है? PETIOLE, पेटियोल। मतलब द स्टॉक ऑफ लीफ विच इज अटैच टू द स्टेम इज नोन एज पेटियोल डियर स्टूडेंट, ठीक है। द पेटियोल कंटिन्यूज इन लैमिना एज इट इज एड्स अ थिक वेन इन द मिडल। दिस मिडल वेन इज कॉल्ड मिडरिब। और यही पेटियोल देखो यहां से ये बढ़ के सीधा आपका चला जाएगा, यहां तक चला जाएगा, है ना। एक सेंट्रल आपका रिब के जरिए से, है ना, जो पेटियोल से कनेक्ट है, उसी भाग को हम लोग बोलते हैं आपका मिड रिब बोलते हैं।
और मिड से साइड साइड देखा होगा, इधर है, इधर से कुछ आपका वेन्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइड वेन्स बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। न्यू ब्रांचेस अराइज इन द लैमिना फ्रॉम द मिड रिब आर कॉल्ड द साइड वेन्स। A network of branching veins and the venlets form supporting networks। अब इसी के अंदर देखा होगा बहुत सारा आपका वेन्स एंड वेनलेट्स देखा होगा इसी के अंदर, है ना। इसी के अंदर कोई एक लिप तोड़ना, उसमें ध्यान से गौर करना, ये तो साइड वेनिंग हो गया। यहाँ पे आपका बहुत सारा इन्यूमरल आपका लाइंस मिलेंगे, है ना, जिगजैग, इधर इधर उधर इधर। तो दीज आर द, है ना, इधर वेन्स और द वेनलेट बोल सकते हो। तो ये आपका नेटवर्क है आपका डियर स्टूडेंट। द नेटवर्क ऑफ डिफरेंट वेन्स एंड वेनलेट को बोलते हैं हम लोग वेनेसेंस। किसी में रेटिकुलेट होते हैं, किसी में आपका पैरेलल वेनेसन होते हैं, ठीक है। तो यहां से समझना वही है ना, लिप्स का मेन वर्क क्या है और लिप्स का फॉर्मेशन कैसा है, लिप्स का स्ट्रक्चर कैसा है, यहां पे समझ लेना है, ठीक है। तो देखो यहां पे वेन्स परफॉर्म द टू फंक्शंस। इस वेन्स का क्या काम है? नंबर 1, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू आउट द लीफ, प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ। तो नंबर 1 वही है, फूड और मिनरल्स चाहे वाटर को ट्रांसपोर्ट करना इंटायर लीव्स में, ताकि वो अच्छा से वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सके। दिस इज द वर्क ऑफ वेन्स। दूसरा नंबर 2 है, प्रोवाइड द सपोर्ट टू द लीफ, है ना, जो भी सपोर्ट, जो भी टॉक्सिन बनते हैं, है ना, लीव्स को सपोर्ट करते हैं, यही आपका वेन्स, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इन अ लीफ इज रिफर्ड टू एज अ वेनेसेंस। वेनेसन इज ऑफ टू मेन टाइप्स, रेटिकुलेट वेनेसेंस। इन दिस टाइप ऑफ वेनेसन, veins form a net like pattern on the both the sides of the leaves. It is present in the plant having the tap roots, pipal, mango, neem, and petunia, rose, hibiscus, etc. अब देखो वेनेसन के हिसाब से दो टाइप का वेनेसन हो सकते हैं लिप्स में, एक की तो रेटिकुलेट, की तो पैरेलल। रेटिकुलेट किस में होते हैं? जिस प्लांट का टैप रूट सिस्टम है डियर स्टूडेंट, और जिसमें फाइब्रस रूट है, उसका जो नेचर ऑफ वेनेसन होते हैं पैरेलल होते हैं। मतलब ऐसा पौधा, ऐसा ट्री, ऐसा प्लांट जिसका टैप रूट सिस्टम है, उसमें ऐसा होना है लिप्स। मतलब एक लिप्स तो होंगे और बीच से एक मिडरिप आएंगे, साइड से वेन आएंगे, फिर वेन से बहुत सारा आपका वेन एंड वेनलेट्स निकलेंगे। इस टाइप को लिप्स को बोलते हैं। जिस टाइप का जो अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स है, इसको बोलते हैं हम लोग रेटिकुलेट वेनेसन। जैसे ले लो पीपल का, ले लो मैंगो का, ले लो, है ना, कटहल का ले लो, मीन्स जैक फ्रूट का जो लीव्स है ले लो, है ना, मैंगो का ले लो, एप्पल का ले लो। इसमें जो आपका लीव्स मिलेंगे, पहले आपका पेटियोल मिलेंगे, सीधा गया मिडरिप, साइड से वेन निकले, फिर वेन से बहुत सारा वेन्स एंड वेनलेट आपको दिखाई पड़ेंगे। ध्यान से गौर से देखना, आपका सीधी सी बात है। जिसमें टैप रूट सिस्टम में जो मजबूत रूट है, उस प्लांट का एक लीफ लेना, और जिसमें फाइब्रस रूट है उसका लिप्स लेना। देखना वहां वेनेसन में अंतर आ जाएगा, ठीक है। जिसमें फाइब्रस रूट है, देखना गौर करना, सीधा सीधा लाइन मिलेंगे। जैसे आपका राइस में देख लो, व्हीट में देख लो, बैम्बो में देख लो, कोकोनट में देख लो, बनाना में देख लो, है ना। इसमें आपका जो लाइन सीधे सीधे होते हैं, है ना, जहां से लीफ आपका कनेक्ट है स्टेम में। चाहे सुगर कैन का देख लो, मेज का देख लो, है ना, बैम्बो ट्री का देख लो, जैसे में आपका सीधा सीधा लाइनिंग होते हैं लीव्स में। उसी सीधा सीधा जो लाइनिंग है, उस वेन को बोलते हैं हम लोग पैरेलल वेनेसेंस। जिसमें इस ढंग से है क्रिस क्रस, इसको बोलेंगे रेटिकुलेट। और आसानी से हम लोग पता लगा लेंगे, जिसमें टैप रूट सिस्टम है उसमें आपका रेटिकुलेट वेनेसन है, जिसमें फाइब्रस रूट सिस्टम है उसमें आपका पैरेलल वेनेसन। यहाँ पिक्चर देख सकते हो, ये रेटिकुलेट है ना, पीपल में, पीपल का लीफ में, मैंगो के लीफ में, बहुत सारा जो ट्रीज है, अधिकतर उन लोग के लीफ में जो होते हैं रेटिकुलेट वेनेसन रहते हैं, ठीक है। और उसका जो रूट सिस्टम रहता है टैप रूट सिस्टम है। तो पहचानने का तरीका वही है, जिसमें टैप रूट सिस्टम है वहां पे वेनेसन कैसा होना है? रेटिकुलेट होना है ना। रेटिकुलेट मींस स्पेलिंग RETICULATE। जिसमें फाइब्रस रूट सिस्टम है डियर स्टूडेंट, जैसे ऑनियन में, गार्लिक में, है ना, इसमें देखना गौर से देखना, वहां पे पैरेलल वेनेसन मिल जाएगा, है ना। मेज में, राइस में, व्हीट में, बैम्बो में, इसमें कोई भी एक लीव्स को तोड़ो और वहां पे देखना सीधा सीधा लाइंस मिलेंगे आपका। दैट लाइंस आर नोन एज द वेन्स, ठीक है। और उस टाइप का वेन का अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग पैरेलल वेनेसेंस। तो वेनेसन का दो टाइप का है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेसेंस। तो रेटिकुलेट किसमें अवेलेबल है? जो बड़े बड़े ट्रीज है जिसमें टैप रूट सिस्टम है, उसका लीव्स में आपका रेटिकुलेट मिल जाएंगे।
जिस ट्री में फाइब्रस रूट सिस्टम है उसमें आपको मिल जाएंगे पैरेलल वेनेसन डियर स्टूडेंट्स। तो यहां तक क्लियर। दूसरा आपका डियर स्टूडेंट यहां पे देखो फंक्शन ऑफ लीव्स है डियर स्टूडेंट्स। लीव्स का क्या काम है? नंबर 1 यहां पे दिया है फोटोसिंथेसिस दिया है यहां पे। द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज फोटोसिंथेसिस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ द फूड फॉर द होल प्लांट। It is this process of the photosynthesis on which almost all living organisms depend directly or indirectly for obtaining their food. तो main number 1 work of leaves is to manufacture food for the whole ecosystem. क्योंकि लीव्स ग्रीन इन कलर है, क्यों है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल अवेलेबल है और उसमें बहुत सारा टाइनी पोर्स है। उसी टाइनी पोर्स से आप जिसको बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा, उसी से वो आपका रेस्पिरेशन कर लेते हैं, सॉरी उसी से CO2 ले लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर जो जड़ से आया उसमें केमिकल रिएक्शन होना शुरू कर देता है और ग्लूकोज या ऑक्सीजन आपको रिलीज कर देता है। तो यही जो ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसी को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मतलब लीव्स यदि ग्रीन है, ग्रीन लीव्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड हेंस मैन्युफैक्चर और सिंथेसाइज द फूड फॉर द होल इकोसिस्टम, सबके लिए है ना। पहले तो अपने खुद के लिए बनाएगा और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको स्टोर कर देते हैं और उसी फूड पे सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है आइदर डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो नंबर 2 देखो यहां पे डियर स्टूडेंट ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटा प्रेजेंट इन द लीव्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्योंकि कोई भी लीव्स में वहां पे इन्यूमरेबल जो टाइनी स्पोर्स है, टाइनी पोर्स है, यहां पे माइन्यूट पोर्स है, उसी माइन्यूट पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, है ना। जैसे हम लोग का नाक है जिससे हम लोग सांस ले लेते हैं छोड़ देते हैं, मगर देखा होगा प्लांट में कहीं पे नाक? हैव यू सीन एनी प्लांट्स हैविंग नोज टू रेस्पायर टू ट्रांसपिरेट? नहीं, उसमें आपका लिप्स ही ऐसा ऑर्गेन्स है जिसमें लिप्स में अनगिनत इनविजिबल नंबर, जैसे उसको हम लोग बाहर से नहीं देख पाएंगे, यदि माइक्रोस्कोप लगाएंगे तब वो आपका टाइनी टाइनी पोर्स जो टाइनी टाइनी होल से वो आपको दिखाई पड़ेंगे और उसी टाइनी होल से वो अपना है ना ट्रांसपिरेशन, चाहे जो भी रेस्पिरेशन, चाहे फोटोसिंथेसिस, जो भी आपका गैस लेना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो कर लेते हैं। ठीक है, यदि प्लांट बॉडी में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जमा हो गया, ज्यादा पानी जमा हो गया, ज्यादा वेस्ट जमा हो गया, तो उसको कैसे फेंकना है? उसे लिप्स के जरिए से आपका वेपर के फॉर्म में चाहे लिक्विड के फॉर्म में वो बाहर निकाल देता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। Means the process of throwing out the excess amount of water present in plant body through stomata of leaves is known as transpiration, dear students. In some plant leaves get modified in the thread-like structure which help then climbing up a support. किसी प्लांट में देखा होगा जो लीव्स होता है टेंड्रिल बना देता है। जैसे अक्सर क्लाइंबर्स में देखो वहां पे एक धागा टाइप का एक लॉन्ग थ्रेड लाइक का स्टक निकलता है ना, उसी आपका जहां से लिप्स निकला उसी के बगल से आपका निकलता है एक लॉन्ग टेंड्रिल, जिसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। वो क्यों निकला? क्योंकि उसका स्टेम वीक है और उसको सपोर्ट पाने के लिए वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग टेंड्रिल। और किसी सपोर्ट आसपास है तो उसको लपट लेता है ना, वाइंड अप कर लेता है, फिर आगे बढ़ा, फिर छोड़ा, फिर वाइंड अप किया, तो उस टाइप को ऑर्गेन को हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल्स। और ये टेंड्रिल्स क्या है? कुछ भी नहीं है, लिप्स ही है, मगर मॉडिफाइड लिप्स है। ठीक है, तब आ जाओ यहां पे नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है हम लोग का फोटोसिंथेसिस, डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, वी शुड डिस्कस। तो लेट मी जस्ट राइट द है ना इक्वेशन एट फर्स्ट, देन वी शैल डिस्कस मोर डिटेल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा लिप्स का क्या पार्ट है, डिफरेंट पार्ट्स, लिप्स में कैसे अरेंजमेंट है वेन्स एंड वेनलेट का, और उस हिसाब से कितना टाइप का वेनेसन से हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, और लिप्स का क्या फंक्शन जनरली होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोमिनेंट, द फंडामेंटल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू रन द होल इकोसिस्टम इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, So class 6 students, now next topic is photosynthesis। क्योंकि लीव्स का हम लोग नंबर 1 फंक्शन पढ़े थे हम लोग, लीव्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन ऑटोट्रॉफ्स।
अर्ली ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है डियर स्टूडेंट। जिस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है, यदि नॉन ग्रीन है, यदि उसका लीव्स मर चुका है, ब्राउन हो गया, डेड हो गया, तो उस लीव्स में आपका फोटोसिंथेसिस आपका कतई भी नहीं होगा। सीधी सी बात रखना, फोटोसिंथेसिस होने के लिए आपको नंबर 1 चाहिए ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन लीव्स होना चाहिए आपको। तो ग्रीन लीव्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट आपका क्लोरोफिल। क्योंकि हम लोग का खून लाल क्यों है? हेमोग्लोबिन की वजह से। वैसे ही आपका जो लीव्स होते हैं, लीव्स ग्रीन इन कलर क्यों दिखते हैं? व्हाई द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन इन कलर? तो लीव्स या अदर जो भी पार्ट से जो भी प्लांट का वो हरा इसलिए हो जाता है, मींस ग्रीन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट का नाम है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाए जाते हैं, सो द कलर और द अपीयरेंस ऑफ द लीव्स बिकम ग्रीन इन कलर। अब यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ये आपका इंटायर इकोसिस्टम नेचर का नंबर 1 प्रोसेस है जो है ना ग्रीन प्लांट्स ही आपको कंडक्ट कर सकता है, मींस फूड मेकिंग प्रोसेस है। इसमें खाना का है ना, जैसे यहां पे खाना बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड, मींस ग्लूकोज बनता है। कौन बनाता है? अर्ली ग्रीन प्लांट्स बनाता है। ठीक है, सो लेट मी रीड द लाइन बाय लाइन डियर स्टूडेंट। लाइन बाय लाइन वहां पे ध्यान रखना, वहां पे लीव्स इन मोस्ट प्लांट्स आर ऑफ ग्रीन इन कलर। तो अधिकतर प्लांट्स में जो कलर ऑफ लीव्स है वो ग्रीन इन कलर है डियर स्टूडेंट। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट known as chlorophyll. I told you earlier, the color of leaves is green in color due to the green pigment, presence of green pigment known as chlorophyll. उसमें एक ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल, स्पेलिंग आपका CHLOROPHYLL है। ठीक है, ये स्पेलिंग है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है लीव्स में, सो ग्रीन लीव्स, जो लीव्स का कलर हो जाते हैं ग्रीन हो जाते हैं। और लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चलो मान लो आपका जो लीव्स ग्रीन है तो वो आप हरा होने से ही आपका खाना नहीं बना सकता, मीन्स फूड नहीं बना सकता। उसके लिए सनलाइट होना नितांत आवश्यक, मीन्स सनलाइट इज मैंडेटरी। सनलाइट है तो सनलाइट के जो हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसके कारण से वहां पे रिएक्शन होना शुरू कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले लेते हैं? लीव्स से ले लेते हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर, क्योंकि लीव्स में टाइनी पोर्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। उसी स्टोमाटा से वो CO2 ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, एटमोस्फेयर से, और जो जड़ से जो वाटर एंड मिनरल सॉल्ट आए उसमें रिएक्शन होना शुरू कर देगा। कब? जब बाहर में सनलाइट आपका है ना, ड्यूरिंग द डे टाइम। तो क्लोरोफिल ट्रैप्स, क्लोरोफिल का काम वही है, सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। उसके बाद प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट फॉर मेकिंग फूड, और प्लांट को एक नेसेसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है और अलाउ करता है जो CO2 एब्जॉर्ब किया है लीव्स के जो स्टोमाटा के जरिए से, और जो जड़ से बार बार आपको वाटर एंड मिनरल सॉल्ट आपका आ रहा है स्टेम के जरिए से, उसमें रिएक्शन होना शुरू कर देता है इसी एनर्जी के बदौलत से। अब एज ए रिजल्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लीव्स यूजिंग द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखना सुनना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन लीव्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस डियर स्टूडेंट। तो बुक में डेफिनेशन है, आ सकता है क्वेश्चन, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो वही लिखना है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो इसी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट आपका रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, और इसी ऑक्सीजन पे सारा एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स आपका डिपेंड है फॉर रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो यहां पे एक रिएक्शंस का फ्लो चार्ट दिया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ से आ गया स्टोमाटा के जरिए से, उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स आपका जड़ से आ गया, मींस रूट से एब्जॉर्ब होकर के। अब ये दोनों में रिएक्शन होना शुरू कर देगा। रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि सनलाइट है और लीफ में क्या है? क्लोरोफिल है। क्योंकि क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ट्रैप करना। जब क्लोरोफिल इसको ट्रैप कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसी सनलाइट की एनर्जी से ये दोनों में केमिकल रिएक्शन होना शुरू कर देता है डियर स्टूडेंट। और जब रिएक्शन होता है तब ये ग्लूकोज बना देता है। यहां पे देख सकते हो ग्लूकोज मीन्स
CO2 एंड वाटर कंबाइंड ड्यू टू दी सनलाइट, उसके बाद कॉम्बिनेशन होने के बाद ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आपका रिलीज कर देते हैं। यही ग्लूकोज आपका क्या है, हम लोग का फूड है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन आपका एयर में आपका रिलीज हो जाते हैं, जिसपे सारा एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स आपका डिपेंड है उसी पे, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, मींस फूड मेकिंग प्रोसेस इन द ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेकिंग द CO2 है ना फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। The leaves prepare its food in the form of glucose called sugar called glucose. This glucose further change into starch and gets stored in the plant's parts. अब देखो जो लीव्स भरकर बनाया वो आपका सिंपल सुगर है, उसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में है डियर स्टूडेंट। और यही आपका लिक्विड फॉर्म का जो ग्लूकोज होता है डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाते हैं एज अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंगो, राइस, व्हीट, जैसे क्या है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये सब स्टार्च है, ठीक है। Plants use some of this food to perform their life function and store the rest in the fruits, है ना, roots, stem or the leaves. This stored food is used by the herbivores, which in turn are consumed by the carnivores. In this way, the leaves provide the food to the entire living world. Dear student, ध्यान से सुनना यहाँ पे, plant use some of this food, ये जो खाना जो बनाया ग्रीन प्लांट्स, कुछ इससे आपने है ना इस ग्लूकोज से कुछ अपना कुछ पोर्शन आप कुछ परसेंटेज ऑफ फूड अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज कर लेता है, और जो बाकी बात जो बचता है ग्लूकोज उसको कहीं ना कहीं आपका स्टार्च के फॉर्म में आपका स्टोर कर देता है, और कि तो आपका है ना रूट्स में स्टोर हो जाएंगे, लीव्स में है ना, कहीं आपका फ्रूट्स बन करके सीड्स बन करके etc वो ग्लूकोज आपका स्टोर होना शुरू कर देगा, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात स्टार्च बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यही स्टोर फूड आपका डायरेक्टली इज ईटन बाय द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या करता है, उस प्लांट को उस फूड को डायरेक्टली ले लेता है, क्योंकि हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स डियर स्टूडेंट, सिर्फ वो प्लांट और प्लांट का आइटम खाते हैं, बाकी बात कुछ नहीं खाते हैं। और जो हर्बीवोर्स जिंदा है बिकॉज ऑफ द ग्रीन प्लांट्स एंड बिकॉज ऑफ द ग्रीन प्लांट्स हर्बीवोर्स आर लिविंग एंड बिकॉज ऑफ द हर्बीवोर्स कार्निवोर्स आर सर्वाइविंग। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ग्रीन प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए से है ना पूरा इंटायर जो लिविंग बींग्स है उसको खाना पहुंचाने का काम करता है, कि तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से, ठीक है। हर्बीवोर क्यों जिंदा है, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स है, तो हर्बीवोर्स वहां पे अवेलेबल है हम लोग के एनवायरमेंट में। यदि ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे हर्बीवोर्स वैसे मर जाएंगे, यदि हर्बीवोर्स नहीं है तो जो कार्निवोर्स है वैसे मर जाएंगे। हर्बीवोर्स मींस क्या है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे काउ, गोट, डियर, बफेलो, एग, जिराफ etc। कार्निवोर्स क्या है, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। कभी देखा है लायन टाइगर को घास खाते हुए, घास चरते हुए? नहीं, कतई भी नहीं, वो सिर्फ हर्बीवोर्स का मांस खा जाता है, ठीक है। तो हर्बीवोर क्यों जिंदा है, क्योंकि ग्रीन प्लांट जिंदा है, वो फूड बना रहा है, उसको खाकर वो जिंदा है, वो जिंदा है तो कार्निवोर जिंदा है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एनिमल्स डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इसीलिए पूरा लिविंग वर्ल्ड आपका जिंदा है डियर स्टूडेंट। ना नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आपको टॉपिक यहाँ पे दिया है, की पॉइंट्स, की वर्ड्स टू रिमेंबर। टिल नाउ वी हैव लर्न दैट द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड द स्टेम्स कंडक्ट दिस टू द लीव्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना, है ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, जो रूट्स जो आता, जो रूट सिस्टम जो आपका है प्लांट्स का, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स, और स्टेम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन कर देता है उसको लिप्स में, और लिप्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए से उसको खाना में तब्दील कर देता है, मींस फूड में तब्दील कर देता है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिस फूड, जब लिप्स प्रिपेयर फूड करता है, दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। फिर जो फूड जो लीव्स में बना है डियर स्टूडेंट, फिर वो स्टेम के जरिए से ट्रांसपोर्ट होगा और डिफरेंट जगह में आपका प्लांट की जगह में आपका स्टोर होना शुरू कर देता है, कि तो रूट में स्टोर होगा, स्टेम में, लीव्स में, चाहे कहीं दूसरा आपका एक फ्रूट के रूप में, सीड्स के रूप में वो तब्दील होना शुरू कर देगा, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे वी ईट मेनी ऑफ दिस प्लांट्स पार्ट्स वेयर द फूड इज स्टोर। एग्जांपल, फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स आपके स्टार्च जैसे टोमेटो, एप्पल, बनाना etc। रूट्स भी हम लोग खाते हैं कुछ प्लांट का, जैसे कैरोट, रेडिश, टोपिया को, बीट रूट्स etc।
उसके बाद स्टेम भी खाते हैं हम लोग, जैसे पोटैटो, जिंजर, शुगर कैन, इटिस। बहुत सारा लीव्स भी खाते हैं, जैसे साग, जो हम लोग साग पात जो खाते हैं मार्केट से खरीद करके, वो साग क्या है, लीव्स तो लेते हैं हम लोग, तो लीव्स भी हम लोग खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, रूट्स भी खाते हैं, और फ्रूट्स भी खाते हैं, और किसी चीज का फ्लावर्स भी तो खा जाते हैं हम लोग, नहीं? तो फ्लावर्स लेने का मतलब क्या है, फ्लावर्स में भी कहीं ना कहीं आपका फूड स्टोर है। तो पहले क्या करता है, रूट से एब्जॉर्ब कर लिया वाटर मिनरल्स, फिर फोटोसिंथेसिस हुआ, लीव्स में ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज जगह डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो गया, और वही डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और हम लोग अपना लाइफ को चला रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ग्रीन प्लांट्स का होना इस इकोसिस्टम में बहुत जरूरी है। तो ग्रीन प्लांट्स बैलेंस द होल लाइफ सिस्टम इन आवर इकोसिस्टम। ठीक है, तो दूसरा लास्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट यहाँ पे फ्लावर्स। फ्लावर्स का क्या महत्व है एक प्लांट में? तो लेट मी ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फ्लावर्स, है ना, आफ्टर रिलीजिंग दिस। Now last topic is about the flowers and its function dear student. Flowers क्या होते हैं? Flowers की सिंपल डिफिनेशन है, the most attractive part of a plant is known as flowers. तो फ्लावर्स ऐसा पार्ट है जो सूर्य सिस्टम में जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है, जिसको देखने के बाद सारा ऑर्गेनिजम्स आकर्षित हो जाता है ना, अट्रैक्टेड हो जाता है, उसी भाग को हम लोग बोलते हैं फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के यहाँ पे सिंपल डायग्राम है, यही डायग्राम आपका बुक में ही है, तो बुक में ध्यान से देखो यहाँ पे। नाउ लेट मी रीड द लाइन बाय लाइन डियर स्टूडेंट। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लांट्स को भी दो टाइप का डिवाइड किया है, एक फ्लावरिंग है, एक आपका नॉन फ्लावरिंग है। मतलब हर एक प्लांट में आपका फ्लावर नहीं होता है, किसी किसी में नहीं होता है, और अधिकतर में आपका फ्लावर्स आपका होते हैं। तो जिसमें फ्लावर्स अवेलेबल हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें नहीं होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर्स की डिफिनेशन क्या है? फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट्स एज दे हेल्प प्लांट टू प्रोड्यूस द मोर ऑफ इट्स काइंड। देयर इज फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्लांट का अपने टाइप को बनाने के लिए फ्लावर्स अहम रोल प्ले करता है, मीन्स वेरी सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है ना। यदि फ्लावर्स नहीं होगा तो सीड्स नहीं बनेगा, सीड्स नहीं बनेगा फिर नया पौधा कैसे आएगा? तो इसीलिए फ्लावर्स होना बहुत जरूरी है। फ्लावर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इन डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर्स वेरी इन शेप, साइज एंड कलर। डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट कलर का फ्लावर, डिफरेंट शेप, साइज, फ्रेगनेंस के साथ आपका मिल सकता है। मतलब कोई फ्लावर छोटा बड़ा, अलग कलर, अलग शेप, अलग साइज, और उसमें कहीं कहीं किसी में फ्रेगनेंस भी होता है, मीन्स जो सुगंध होता है डियर उसमें किसी फ्लावर में ज्यादा होता है, किसी में आपका बिल्कुल बहुत कम होता है। तो जैसा प्लांट वैसे आपका फ्लावर से, वैसे आपका शेप है, साइज है, कलर है, और फ्रेगनेंस भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो सुगंध है ना, जो सेंट टाइप को बोलो। अब यहां पर देखो, टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल। मतलब जब भी हम लोग फ्लावर को तोड़ते हैं तो एक आपका है ना एक डांट जैसा आता है, मीन्स डंटी जैसा आता है फ्लावर में भी, उस डंटी को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। जैसे लीव्स में हम लोग पेटियोल है ना, जो निचला पोर्शन जो डंटी, और यहाँ पे जो डंटी है, जो आपका फ्लावर का डंटी है निचला पोर्शन, उसको बोलते हैं हम लोग पेडिसिल बोलते हैं। पेडिसिल से ठीक आपको जो सोलन ट्यूब है उसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस बोलते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द पेडिसिल इज वाइडर एंड इज नोन एज थैलेमस। On the top of the thalamus, the different parts of the flower are arranged in 4 holes. अब ये थैलेमस के ऊपर आपका 4 भाग है। नंबर 1 देखा, इसमें हरा पोर्शन शुरू होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेपल्स। देखो जब कली खिलता है आपको कोई भी फ्लावर का, तो वहां पे एक हरा पोर्शन का, एक लिप्स टाइप का जो घेरा हुआ रहता है कली को, जो हरा पोर्शन है उसी को बोलते हैं हम लोग सेपल। जो बर्ड्स को, जो फ्लावर उसके अंदर फ्लावर है उसको आपका अर्ली स्टेज में एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो उस ग्रीन पोर्शन का, जो फ्लावर्स में जो हरा पोर्शन है जो शुरू होता है ना निचली पोर्शन, उसी ग्रीन रीजन को हम लोग बोलते हैं सेपल बोलते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे निचला पेडिसिल, उसके बाद थोड़ा सोलन ऑफ थैलेमस, उसके बाद सेपल, फर्स्ट पार्ट।
सेपल्स, द आउटरमोस्ट होल कंसिस्ट ऑफ द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, ग्रीन होता है, हरा होता है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेपल्स. दिस प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, दैट इज इन बड स्टेज. अ यंग अनओपन फ्लावर इज कॉल्ड बड. मतलब जब एक फ्लावर जब वो खिला हुआ नहीं है, जब फैला हुआ नहीं है, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं बर्ड, है ना. तो बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, उसका नाम है सेपल्स. SEPALS स्ट्रैंड यहां पे, है ना. इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेपल्स. और इसका काम है फ्लावर का जो यंग स्टेज है, जिसको बोलते हैं हम लोग कली, जो बर्ड बोलते हैं, उसको बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ठीक है. उसके बाद देखो यहां पे नंबर 2 पेटल्स है यहां पे. तो नेक्स्ट टू दी सेपल, सेपल के बाद पेटल्स आ जाते हैं. These may be white or brightly colored and often scented to attract the insect birds. It is to help in pollination. उसके बाद फर्स्ट भाग तो हम लोग का हो गया फ्लावर का सेपल. उसके बाद सेकेंड होल आ जाता है कलरफुल पार्ट, चाहे व्हाइट भी हो सकता है एंड ब्राइटली कलर्ड हो सकता है. और इसी में फ्रेगनेंस होता है डियर स्टूडेंट, सेंट, है ना. ये काफी आकर्षित करता है इंसेक्ट को, बीज को, बटरफ्लाइज को, ह्यूमन बींग्स को, चाहे अदर एनिमल्स को अट्रैक्ट क्यों करता है, ताकि ये पोलिनेशन करवा लें. जैसे हम लोग जाएंगे, चाहे इंसेक्ट जाएगा, तो यहाँ से जो मेल पार्ट है पोलन ग्रेन यहाँ पे आकर के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे, है ना, जो पोलन ग्रेन से यहाँ आपका चल जाएगा, मीन्स स्टिग्मा तक. उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन कैसे होता है, इंसेक्ट के जरिए से, एनिमल के जरिए से, ह्यूमन बींग के जरिए से, विंड के जरिए से, इट. तो ये आपका पॉलिनेशन है ना. क्यों होता है, क्योंकि जो ब्राइटली जो पार्ट है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेटल, सेपल के बाद पेटल, वो काफी आकर्षण करता है हर एक जीव या जंतु को. ठीक है. उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है. जब वो जहां जाता है तो पोलन ग्रेन आपका हिल करके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है. इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन. तो पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड. क्यों, क्योंकि इंसेक्ट को, बर्ड्स को, चाहे मे बी बटरफ्लाइज को, बीज को ये इजीली अट्रैक्ट कर पाता है और हेंस पॉलिनेशन करवा देता है. दूसरा भाग है आपका स्टामिन. देयर स्टूडेंट, स्टामिन देखो यहाँ पे, स्टामिन में 2 भाग होता है, एक एंथर और एक आपका लॉन्ग स्टक, उसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट. ये मेल पार्ट है फ्लावर का, मेल पार्ट, क्योंकि फ्लावर भी मेल या फीमेल रहता है. ठीक है. तो मेल पार्ट में देखो यहाँ पे एंथर एंड फिलामेंट, इसको बोलते हैं हम लोग स्टामिन. तो मेल जो थर्ड पोर्शन है, सेपल आ गया फर्स्ट, सेकेंड आ गया पेटल, थर्ड पोर्शन आपका है स्टामिन, जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का. और इसी स्टामिन में 2 भाग है, एक जो ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं हम लोग एंथर, इसी में पोलन ग्रेन्स होते हैं डियर स्टूडेंट, और जो निचली भाग है आपका वो, उसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट. ठीक है. तो यहां देखो, द एंथर कंटेन द पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स मींस आपका फाइन डस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, पार्टिकल्स व्हिच कंटेन मेल गैमेट्स एंड हेल्प इन रिप्रोडक्शंस. और यही पोलन ग्रेन जब ये पोलिनेशन होता है, यहां जाता है फीमेल पार्ट में, जब यहां पर आ जाता है, इसका जो एक से ओवा से आपको जब फ्यूज करता है, तब वो आपका ओव्यूल्स में सीड्स बनाना शुरू कर देता है. सीड्स. ठीक है. अब ये सीड आपका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है. जब इस सीड्स को कहीं पे लगाएंगे तो वहां पे एक नया पौधा फिर आपका हो जाएगा, जिस टाइप का फ्लावर है, जिस टाइप का प्लांट है. ठीक है. तो पिस्टिल देखो यहाँ पे, पिस्टिल आपका जो सेंट्रल भाग है डियर स्टूडेंट, जो सबसे सेंट्रल भाग, एक्सिस भाग, उसी को बोलते हैं हम लोग पिस्टिल या द फीमेल पार्ट. और फीमेल पार्ट में 3 भाग है. स्टिग्मा जो ऊपरी पोर्शन है, जहां पे पोलन ग्रेन स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, स्टिग्मा है. निचली भाग आपका स्टाइल है. और जो फाइनली जो सोलन ट्यूब यहाँ पे जो फुला हुआ भाग है, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरी. और ओवरी के अंदर ही आपका ओव्यूल्स है, और ओव्यूल्स में ही आपका सीड्स तैयार होते हैं. और यही ओवरी जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो आपको सोलन अब फूलना शुरू कर देगा, और इसी में फल लगना शुरू कर देता है. यही आपका फ्रूट्स बन जाता है. ठीक है. तो देखो यहां पे पिस्टिल, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड द पिस्टिल ऑफ द कार्पेल. कार्पेल भी बोल सकते हो. पिस्टिल कंस्टिट्यूट द 3 पार्ट. द बेसल सोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी. द थर्ड ट्यूब लाइक अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड द नोब लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा. है ना. जो ऊपरी भाग स्टिग्मा बोलेंगे, जो लॉन्ग ट्यूब है उसको बोलेंगे स्टाइल, और जो सोलन भाग है उसको बोलेंगे हम लोग ओवरी. डियर स्टूडेंट, नाउ स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर. स्टिग्मा इससे पोलन ग्रेन रिसीव करता है एंथर से. कब? जब पोलिनेशन होता है ना. जाए इंसेक्ट यहाँ पर आया, नेक्टर लेने के इंसेक्ट का पैर में लगा, फिर यहाँ पर गया, तो कुछ आपका डस्ट पार्टिकल इसमें गिर जाता है, और वही डस्ट पार्टिकल क्या है आपका पोलन ग्रेन से.
जब यहां तक पहुंचा तो पोलन ग्रेन हुआ, मतलब पोलिनेशन हो गया, और ये पोलन ग्रेन धीरे धीरे आपके इस पोलन ट्यूब के जरिए से यहाँ पे है ना वो भाग के साथ आपका फ्यूज करेगा, तो वहां पे वो सीड बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओवरी एंड ओव्यूल्स फाइनली डेवलप इनटू द फ्रूट्स एंड सीड्स रेस्पेक्टिवली। तो जो फाइनली जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल से वहीं पे आपका सीड है ना जो दानेदार जो दाना होता है वहां पे बनना शुरू कर देता है। मीन्स ओव्यूल सीड्स बनाता है और ओवरी आपका फ्रूट्स बनाता है। तो देखना, गौर करना, अधिकतर जो भी फ्रूट्स है हम लोग का, फ्रूट्स के अंदर सीड्स पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट, और बाहर से आपका फ्रूट कवर होता है, जो फ्लेसी पार्ट। जैसे मैंगो में ले लो, बाहर का पोर्शन खाते हैं और अंदर आपका सीड्स मिलता है, नहीं मिलता है। वैसे आपका एप्पल में, ऑरेंज में, तो ओवरी आपका फ्रूट बनाता है और जो ओव्यूल्स होता है उसके अंदर वही आपका सीड्स बना देता है। ठीक है, और वो सीड आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है डियर स्टूडेंट। इसी सीड को कहीं पे हम लोग सो कर देंगे, है ना, जमीन पे गाड़ देंगे, तो वहां पे न्यू प्लांट्स आपका फिर आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है डियर स्टूडेंट, अ लार्ज वैरायटी इज सीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर्स इन डिफरेंट प्लांट्स, द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टामिन्स एंड द कार्पिल मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट कलर्स। है ना, हर एक फ्लावर्स में अलग अलग कलर, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज का आपका मिल सकता है ना, उससे वरी नहीं होना है। जैसा फ्लावर वैसा आपका अलग अलग कलर, अलग अलग फ्रेग्रेंस आपका हो सकता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक यहां पे डियर स्टूडेंट है फंक्शन ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का फंक्शन, मेन फंक्शंस क्या होते हैं, है ना, प्लांट में। नंबर 1 फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ बियरिंग और रिप्रोड्यूसिंग, है ना, इट्स योंग वन, है ना, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द योंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने ही जात का एक नया बेबी जैसा, चाहे नया हुबहू अपने जैसा आपका जो बनाने का प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड द सीड्स। तो फ्लावर ही आपका फ्रूट्स और सीड्स बनाते हैं, एंड दैट सीड्स इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसी सीड से आपका फिर नया बेबी प्लांट आपका तैयार हो जाते हैं, जो कि अपने मदर प्लांट जैसे हुबहू आपका रहते हैं। जैसे मैंगो का सीड लगाएंगे तो मैंगो का प्लांट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ना कि वहां पे एप्पल ट्री हो जाएगा, चाहे एप्पल का प्लांट होगा। मतलब जैसा सीड, जिस प्लांट का सीड लगाएंगे उसी प्लांट फिर आपका नया वो तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है सोर्स ऑफ फूड डियर स्टूडेंट। फ्लावर्स प्रोवाइड नेक्टर टू द इंसेक्ट्स, सम फ्लावर्स आर आल्सो एडिबल। तो फ्लावर्स कहीं ना कहीं आपका इंसेक्ट, बीज, बटरफ्लाइज का आपका सोर्स ऑफ नेक्टर है। नेक्टर मीन्स जूसी फ्लूइड या जूसी लिक्विड, जिसपे आपका बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई डिपेंड करता है, उसका सक कर लेता है उसका रस को, और वही रस अपने फूड के रूप में इस्तेमाल कर देता है। तो फ्लावर आपका कहीं ना कहीं फूड का सोर्सेस है, और कुछ फ्लावर्स हम लोग खा भी लेते हैं, है ना, कुछ फ्लावर्स एडिबल नेचर है जिसको हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं, चाहे और भी एनिमल्स आपका डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स आर सोर्स ऑफ फूड ऑल्सो, एंड नंबर 1 रिप्रोडक्शन के लिए, और नंबर 2 आपका सोर्स ऑफ फूड के लिए मेन वर्क हो जाता है फ्लावर्स के प्लांट में। तो डियर स्टूडेंट, नाउ इट इज द एंड ऑफ द, है ना, टॉपिक और दिस गेटिंग टू नो अबाउट द प्लांट लगभग आपका खत्म होने वाला है। तो लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस किए, वी हैव स्टडीड द सम फीचर्स इन द फंक्शन ऑफ द लीव्स। लीव्स के बारे पढ़े, उसका फंक्शन पढ़े, उसका काम क्या है ना, उसमें कैसा टाइप का वेनेशन होता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, दूसरा भाग हम लोग पढ़े स्टीम, स्टीम का पोर्शन, स्टीम का भाग, स्टीम का फंक्शंस, इच एंड एवरीथिंग हम लोग पढ़ लिए। रूट्स पढ़े, रूट का फंक्शंस क्या होते हैं, है ना, इन अ प्लांट, दैट आल्सो वी डिस्कस इन द डिटेलली। नाउ वी हैव आल्सो स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, we will learn in detail about the function of flowers in higher classes। तो यहां तक हम लोग फ्लावर्स भी पढ़ लिए, फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स भी पढ़ लिए, और सारा चीज डिटेल भी पढ़ लिए। उसके बाद फाइनली हम लोग फ्लावर्स का क्या फंक्शन होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट, है ना। मीन्स योर सेशन एंड्स हियर, मतलब गेटिंग टू नो प्लांट्स यहां पे खत्म हो रहा है। यहां पे द एंड, हम लोग चैप्टर का लगभग आपका हर एक लाइन हम लोग डिस्कस किए प्रॉपर्ली, डिटेलली, है ना, फिगर बना के हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो यहां तक जहां तक हमको लगना चाहिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। और इसके बाद आप लोग का जो होमवर्क रह जाता है ना, लेट मी टर्न द पेजेस फ्रॉम वेयर यू हैव टू डू द होमवर्क। ओके।
यहाँ फिल इन द ब्लैंक सेक्शन है आपका, ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ऐसे बना लेना है डियर स्टूडेंट। उसके बाद आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये भी बना लेना है कॉपी में, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ये सब आपका बना लेना है कॉपी में प्रॉपर्ली, ठीक है। सो यहां तक बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर नंबर हम लोग 4 भी हम लोग डिस्कस कर लिए, गेटिंग टू नो अबाउट द प्लांट। सो टिल देन let me convey the last message. Dear student, you need to stay at your home, okay, stay home, stay safe. Till then, take care, goodbye, have a nice day ahead. Thank you, have a nice day ahead.